स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 48। हाँ भाई, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, हॉट्स जो बोल सकते हैं, हॉट्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो। हॉट्स मतलब गर्मा गर्म क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं। हाँ भाई, गर्मा गर्म तो है भाई, चीज़ें बहुत सारी आने वाली है यहाँ पर, तो माहौल थोड़ा सा गर्म होने वाला है। थोड़ा ध्यान समझना भाई, क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो भैया जाके देख लो। कोई प्रमोशन वमोशन करने बैठा मैं नहीं, मैं देखना देख लो, नहीं फिर मत देखो। और क्या, हरी रवि कवि were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admitted Guru as a new partner 1/7 share in the profits. The new profit sharing ratio is 2:2:2:1 respectively. Guru brought 3 lakh rupees for his share of capital and 45,000 for his 1/7 share of the goodwill. भाई जितने शेयर के लिया है उतने शेयर के बराबर गुडविल लिया है, कैपिटल लिया है। और शोइंग, हाँ भाई क्या शो कर रहा है, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। हाँ भाई, ये जो ट्रांजैक्शन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। भाई देख लेते क्या क्या बोल रखा है। न्यू ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल ही लोगे, सिंपल सी कहानी है। 1/7 शेयर के लिए आया है, 3 लाख रुपीज़ कैपिटल के लिए और 45,000 गुडविल के लिए। सबसे पहले एंट्री कर देता है बैंक अकाउंट यार से, करो कैश करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट यार टू गुरुज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू। अब यहाँ जो गेम है वो क्या है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस गेन गेन, ठीक है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना गुडविल का अमाउंट है 45,000, हाँ भाई 45,000 क्या है गुडविल का अमाउंट है, उसका निकाल लो यहाँ पर कितना, 9/42, 2/42, 5/42 और 1/7। हाँ भाई 1/7 को करोगे तो 6/42 हो जाएगा, और 6 और 5 होता है 11, और 9 और 2 भी 11 होता है, तो 9/42 प्लस 2/42 करोगे तो 11/42 आएगा। और यहाँ पर 5/42 प्लस 6/42 करोगे तो भी 11/42 आएगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जितना गेन है 11/42 का उतना ही सेक्रीफाइस हो रहा है 11/42 का, इसलिए मैंने ये सब चीज़ करके बताई है। क्योंकि जितना गेन करता है उतना ही सेक्रीफाइस करता है, बताया ना प्रॉपर। जितना गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होनी चाहिए, जितना दिया उतना ही लिया। अब चाहे वो शेयर में हो, रेशो में हो, किसी भी तरीके से शेयर और रेशो तो एक ही होते हैं मेरे भाई, शेयर हो, रेशो या फिर अमाउंट हो, है, शेयर रेशो या फिर अमाउंट हो, इक्वल चलना चाहिए कार्यक्रम, जितना गेन उतना सेक्रीफाइस। ऑन गुरुज एडमिशन कवि हैज ऑल्सो गेन्ड 5/42। हाँ भाई कवि को 5/42 को गेन, एंड ही मस्ट ऑल्सो कम्पेंसेट हरी एंड रवि टू कंसेंट 5/62, सॉरी 5/42 ऑफ द फर्म्स गुडविल। तो देखो गुरु को तो गेन होना ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कवि जो ओल्ड पार्टनर के अंदर इंक्लूड था उसको भी गेन हुआ है, तो यही कहना चाह रहा है, हैंस ही मस्ट ऑल्सो कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब हरी एंड रवि टू द एक्सटेंट ऑफ 5/42 फॉर द गुडविल। ठीक है, हरी और रवि को क्या करेगा, वो कंपेंसेट करेगा, इसके लिए हैंस ही मस्ट ऑल्सो कंपेंसेट हरी एंड रवि टू द एक्सटेंट ऑफ 5/42 ऑफ द फर्म्स गुडविल। 5/42 किसको मिल रहा है, कवि को तो मिल रहा है, ठीक है। ऑन गुरुज एडमिशन कवि को जो मिल रहा है यहाँ पर कितना, 5/42, इसका मतलब इसने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो इसको गुडविल में कोई हिस्सा मिलेगा भी नहीं, समझ लो। इसको पूरा पूरा क्या करना होगा, 5/42 का गेन करा है इसने, तो इसको गुडविल में हिस्सा नहीं देंगे। और देखो कभी ही अकेला बेचारा आदमी वो डीआर हो रहा है किसके साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह अगर हम बात करें तो चौथा बंदा ही है गुरु, क्योंकि गुरु ही तो ला रहा है पैसा, तो गुरु तो ला रहा है वो तो बटेगा ही, और कवि से और लेंगे, और किस में बांट देंगे, हरी और रवि में, क्योंकि हरी और रवि ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, तो उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देगा, हम पूरी गुडविल बांट देंगे। तो गुडविल तो ये 45,000 तो मिलेगी मिलेगी, कौन सी जो ये लेके आया था, उसके अलावा और देना पड़ेगा किसको, कवि को, क्योंकि कवि भी गेन कर रहा है किसके साथ, गुरु के साथ। ये गुरु की टीम में हो गया है, और गुरु की टीम में हो गया तो गुरु ने कहा कि भाई मैं भी तो गेन कर रहा हूँ, लेकिन रेशो में कर रहा हूँ, लेकिन मैं 45,000 का क्या लेके आया था, गुडविल लेके आया था, जो कि ये दोनों जीम गए, कौन, हरी और रवि। अगर तुमने भी किया होता सेक्रीफाइस तो तुम्हें भी जीमने को मिलता, लेकिन तुमने कर लिया है रेशोज में गेन, या फिर जिसको बोले हम फ्रैक्शन में गेन कर लिया है, तो तुम्हें अमाउंट में 27,000 का क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, जो सॉरी 37,500 का सेक्रीफाइस करना होगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ। हाँ भाई, तो कहानी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि भाई जिसने यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है उसको गेन हुआ है, जिसने रेशोज का सेक्रीफाइस किया है या फिर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस किया उसने रुपीज़ में, अमाउंट में, क्योंकि इसी रेशो में उनको क्या मिलने वाला है। अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे गेन किया है तो किस बात का गेन किया है, अरे प्रॉफिट्स में इनको हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें, समझ पा रहे हो बात आप।
लेकिन और इन्होंने यहाँ सेक्रीफाइस किसका किया 9/42 अपने शेयर में से 2/42, लेकिन गेन किसका किया इन्होंने गुडविल का गेन किया है, जो कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा है 45,000, 37,500, सॉरी 67,500 और 15,000, ये तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना, उनका है। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है मुझसे, है ना, माफ़ करना थोड़ा। देखो हरी और रवि है ना, तो देखो हरी और रवि ने क्या किया है, हरी को मिला 67,500 और रवि को मिला है यहाँ पे कैपिटल, जबकि इन्होंने तो सेक्रीफाइस किया था। अरे सेक्रीफाइस किसका किया 9/42 शेयर का सेक्रीफाइस किया है, समझ लो, हिस्से का सेक्रीफाइस किया है, या फिर बोले तो फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस किया है, लेकिन गुडविल इनको मिली है। अब आप कहोगे सर इसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में तो गुडविल मिली है। अरे तो जितना सेक्रीफाइस करा, जिसने 9/42 का सेक्रीफाइस करा तो उतने बराबर की इसको गुडविल मिल गई, इसने 2/42 का कम किया तो इसको कम गुडविल मिल गई। देख सकते हो आप, दिमाग लगाओ, 67,500 और 15,000 में कितना डिफरेंस है, आई कहानी समझ में। तो ये वाला गेम है पूरा का, कि भाई जितना सेक्रीफाइस उतना गेन। तो आप लोगों को अमाउंट पूरे समझ में आए होंगे। बस एक छोटी चीज़ आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो 37,500 कवीज की कैपिटल आई वो कहाँ से आई है, ये ही मेन गेम है यहाँ पर। तो पूरी फॉर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फॉर्म की कैपिटल निकालने के लिए जो नए पार्टनर गुडविल है उसके उसके रेशो से उसका रेसिप्रोकल कर दो, 3,15,000 पूरी फॉर्म की कैपिटल आ गई, उसमें 5/42 जो कभी की जो गुडविल निकालनी थी हमें 37,500 आ गया। बस अब इन दोनों को जोड़कर 45,000 प्लस 37,500 इन दोनों को जोड़ लो और किस में बांट दो, 82,500 किस में बढ़ जाएगा, दोनों इन्होंने सेक्रीफाइस किया था और इनको गेन हो रहा है किसके रूप में, गुडविल के रूप में। तो गुडविल के रूप में किसके, 82,500 का 9/11 और 2/11, ये देखो यहाँ पे किया था ना हमने, ये रहा। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9/42 2/42 नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी सेक्रीफाइसिंग लेते हैं तो ऊपर ऊपर के नंबर उठाते हैं 9 और 2, और अपॉन में इन दोनों का सम करके 11 आता है, 9/11 2/11। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा इलस्ट्रेशन देखोगे वीडियोस, उतने ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। क्या बोला मैंने कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, उठाते हैं न्यूमरेटर उठाते हैं, डिनोमिनेटर नहीं उठाते हैं। डिनोमिनेटर क्यों नहीं उठाते, डिनोमिनेटर इन दोनों का सम आता है। क्यों नहीं करते हम डिनोमिनेटर, क्योंकि ये दोनों बंदे तो इंक्लूड ही नहीं हुए ना नए पार्टनर पे, नया पार्टनर भी इंक्लूड नहीं हुआ। अगर एक भी पार्टनर इधर उधर मिस होता है तो हम अपॉन वाला डिनोमिनेटर चारों का नहीं ले सकते, 42 42 42 42 नहीं ले सकते इन चारों को मिला के। आ रही बात समझ में जो मैंने बोला, तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। कब लेते हैं, सिर्फ न्यू रेशो में, क्योंकि न्यू रेशो सबका निकलता है, न्यू पार्टनर्स का ही तो निकलेगा न्यू रेशो, और न्यू पार्टनर में तो सब हो गए ना भाई, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर सबका ही निकलता है न्यू रेशो, तो समझ लो, ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर इज इक्वल्स टू न्यू रेशो, क्योंकि नए तो सारे ही है ना। ओल्ड पार्टनर भी तो न्यू में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया तो उनके, ओह सॉरी, सेक्रीफाइस किया तो उनके शेयर में उतार चढ़ाव हो गया ना, कम ज़्यादा हो गया होगा उनका शेयर, तो नया रेशो तो निकालना बनता ही है। तो सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम लेते हैं सब में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो को तो आप लोगों को बता ही दिया है। इस तरीके से 49 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा लंबा खिंच जाता है कार्यक्रम, लेकिन एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, इसलिए मैं बोलता हूँ ई एंड एफ। हाँ भाई, एंड ऑफ द पार्टनर्स वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। They admitted G as a new partner 1/3/2021 for 1/3 share. It was decided that EFG will share future profits equally. G brought 50,000 cash and machinery worth ₹70,000 for his share of profit and a premium of goodwill. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अलग ही कार्यक्रम जाए, भाई जी ब्रॉड जाए 50,000 कैश में जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मशीनरी वर्थ ₹70,000 फॉर इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कैपिटल तो लाने का बात ही नहीं करी यहाँ पे कि कैपिटल लाया नहीं लाया, इसका मतलब ये मानेंगे कि नहीं लाया होगा, भाई दे नहीं रखा तब तक तो ये मानेंगे ना। हाँ भाई, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बात हम यहाँ करें, कैश लिया आया 50,000 70,000 लिया और किस रूप में लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 1,20,000 रुपीज़ लिया है। तो हम बांटेंगे तो पूरे 1,20,000 को तो बांटेंगे। तो उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करोगे, एक ने सेक्रीफाइस किया एक ने गेन किया, तो गेन के हिसाब से आप लोगों को क्या करना होगा, 120 का 3/1 क्यों किया, क्योंकि 1/3 हिस्से के लिए आया था। कितने के लिए आया था, 1/3 शेयर के लिए। अब देखो 49 वाले में इतना नाटक नहीं करना पड़ेगा, जितना मैंने समझाया पूरे 48 को। ये आ गया 30, ये आ गया 3,60,000, उसमें 1/12 किसका निकाला, क्योंकि यहाँ पे जितना गेन हुआ ना वो टोटल फर्म का जो होगा गुडविल उसी का ही तो निकाल पाओगे। तो एफ विल कंपेंसेट कितना, 30,000, तो 30,000 ये और हो गया कितना भाई, वो तो मिल ही रहा था उसको 1,20,000 फ्रॉम, किससे मिल रहा था भाई, कौन था ये बंदा नया पार्टनर जो आया, जी जी से 1,20,000 मिल ही रहा था। और ये भी तो इससे भी तो लेगा फिर एफ से, क्योंकि एफ भी तो गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है तो इसको भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसके लिए, जी के लिए, सॉरी ई के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो आया यहाँ पर ई एंड एफ और पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग, हाँ भाई दे एडमिटेड, जी को एडमिट किया ना,
तो यहाँ पे क्या किया इसने, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है बटनी थी ई और एफ में, ई और एफ में बटनी थी, लेकिन यहाँ पर एफ में क्यों नहीं बटी, क्योंकि एफ तो गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है तो एफ को देना और पड़ जाएगा पैसा 30,000, ऐसे करके 1,50,000 किसको मिलेगा, सिर्फ ई को मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस किसने किया है, सिर्फ ई ने किया है। भाई जो सेक्रीफाइस करेगा वो ले लेगा, और जिसने गेन किया है उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गेन वो कर रहा है किसका, फ्रैक्शन का या रेशो का या शेयर का, और सेक्रीफाइस किसका करना पड़ेगा, उसको गुडविल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिंपल। तो इस तरीके से 1,50,000 उसको मिल जाएंगे। अब एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी। पे असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना मतलब किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करना। देखो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट देखो यहाँ पे सी आर कर रहा है, यहाँ कोई नहीं लगा, सी आर ही मानेंगे। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट को डी आर करना है। ये चीज़ मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दी है, जो भी मैंने टॉपिक्स आप लोगों को समझाए थे 1 to 47 के, जो पहले नहीं बन पाए थे वीडियोज़ में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, आपको पता है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर होता है सी आर, सी आर को सी आर ही कर दोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और सी आर को कर दोगे डी आर तो वो हो जाएगा डिक्रीज, सिंपल। तो यही चीज़ समझनी थी। इतना सब कुछ लिख रखा है इसमें, वो सब बताऊंगा नहीं, बस ये थोड़ी चीज़ बताता हूँ। इसमें 2 एंट्री ए और बी कौन कौन सी हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एडजस्टमेंट अबव एंट्रीज। हाँ भाई ये जो ऊपर एंट्रीज हो रही हैं कौन सी, असेट बढ़ने की कम होने की, इनके ब्याह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, एक ही बात है। इफ द क्रेडिट साइड, हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा है, इफ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सेस इट रिवील्स द पी एंड एल प्रॉफिट, एंड इफ द डेबिट साइड इज एक्सेस इट विल रिवील द लॉस। भाई पता है डेबिट साइड एक्सेस होगा, भाई डेबिट साइड ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस ही होना है ना, ये बोलना चाह रहा है। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सेस मतलब ज़्यादा है, तो भाई प्रॉफिट ही हुआ है, सिंपल सी बात। तो उस अकॉर्डिंग एंट्री कर देना आप लोग। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डी आर हो जाएगा कब, जब प्रॉफिट हुआ है। तो देखो प्रॉफिट होगा तो आपको पता है कहाँ पर आएगा बैलेंस, लगाओ दिमाग। अगर आपका सी आर बैलेंस ज़्यादा है तो वहाँ तो ज़्यादा हो गया, तो डेबिट में आने वाला है, तो डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, समझ गए। वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट रहा होगा, तो यहाँ पे एंट्री में आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और वहाँ पे क्रेडिट रहा होगा बैलेंस कौन सा, जब लॉस होगा आपको तो एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे ज़्यादा, तो डी आर साइड में तो लिख नहीं सकते, तो बचेगा बैलेंस का सी आर साइड में, तो बचेगा। लगाना दिमाग, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगी चीज़। वहाँ पे सी आर साइड में आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे डी आर में आ जाएगा। एंट्री में तो रिवर्स जाते ही है ना अकाउंट का, वही सारी सिचुएशन यहाँ पर है। परफॉर्मेंस ने बता ही दिया, परफॉर्मा देख लेना आप लोग। इस तरीके से हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 50। परफॉर्मा में कुछ गेम नहीं है, देखो प्रॉफिट यहाँ आ गया डी आर में, लॉस यहाँ आ गया, और अनरिकॉर्डेड डिक्रीज और इंक्रीज वाला वही मैंने बोला, जनरल एंट्री में जो डी आर है वो सी आर कर देना है अकाउंट के अंदर, और जनरल एंट्री में जो सी आर है वो डी आर कर देना अकाउंट के अंदर। अकाउंट में अगर कोई चीज़ डी आर कर रहे हो तो जनरल एंट्री में सी आर ले जाना, और अकाउंट में अगर कोई चीज़ सी आर कर रहे हो तो जनरल एंट्री में डी आर ले जाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी क्या बोल रहा है ये इलस्ट्रेशन, पास जनरल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। Stock is undervalued by 10%. 10% से undervalued है. Book value of the stock is 54,000. Stock is overvalued by 10%. Book value of the stock is this. Value of land and building is increased by 5 lakh. Book value ये दे रखी है. Value and land and building is increased by 5 lakh. Book value ये दे रखी है. बस ये 4 पॉइंट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये 4 पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंटों के बारे में क्या क्या दे रखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। 10% से अंडर वैल्यूड है, दिमाग लगाना, मैं वापस बोलना चाह रहा हूँ। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बुक वैल्यू, किस अकॉर्डिंग ये पूरा गेम चलता है, बड़े ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा है भाई। स्टॉक इज अंडर, इज मतलब अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अंडर वैल्यूड बाई 10%, 10% से अंडर वैल्यूड है, तो उसको ओवर वैल्यूड करना हो। बुक वैल्यू कितनी तरह की हमें, तो बुक वैल्यू मतलब कि अंडर वैल्यूड होने के बाद का अमाउंट कितना है, 54,000 है, तो पहले का कितना होगा वही तो निकाल लें। अगर वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितने से अंडर वैल्यूड है। तो वही देखो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें बता रखा होगा, कैलकुलेशन कहाँ करेगी, देखो दिमाग लगाना, कि जब भी ये बाद का अमाउंट दे रखा है आफ्टर अंडर वैल्यूड, भाई कम होने के बाद का वैल्यू दे रखा है, क्योंकि उसने बुक में बता दिया। भाई बुक में कब लिख देते हम, जब सारा गेम हो चुका होता है। तो बुक में अगर 54,000 लिख रखा है तो आफ्टर डिडक्शन लिख रखा होगा, तो जब भी आफ्टर डिडक्शन लिख रखा है आपको क्या करना है, 100/90। कैसे करना है, क्योंकि आप उसको क्या मान लोगे, अमाउंट को क्या मान लोगे, उसको एक्स मान लो। देखो मैं पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैथ्स आपने 7th 8th क्लास की मैथ्स अच्छे से पढ़ रखी है, क्योंकि 9th में आते तो गेम ही अलग हो जाता है, 7th 8th तक ही ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैं उस अमाउंट को मान लेता हूँ एक्स, और उस एक्स का क्या मान लेता हूँ मैं, 90% के बराबर है, क्योंकि आपको पता है अंडर वैल्यूड का मतलब 10% कम हो गया ना। कोई भी अमाउंट किसके बराबर होता है, कोई भी अमाउंट किसके बराबर होता है भैया, 100% के बराबर होता है।
10% अंडर वैल्यूड बोल रहा है, तो 100% में 10% क्या कितना 90%, और 90% किसके बराबर है 54,000 के बराबर है। समझिए कहानी। तो एक्स ऑफ 90% किसके बराबर है, 90% की जगह अपन में 100 को लग दिया, क्योंकि परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और ये किसके बराबर हो गया 54,000। अब खुद दिमाग लगा लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 90/100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100/90, और यही तो कर रखा है इन्होंने, 100/90 से डायरेक्ट कर रखा था। मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दिया, जो आप लोगों को 7th 8th की मैथ्स अगर आती होगी तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और मैंने अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। तो इसका मतलब पहले अमाउंट क्या रहा होगा 60,000, 60,000 से 54,000 हो गया, मतलब 6,000 रुपये कम हो गया। अब वो 6,000 को वापस बढ़ाना है, आपको वापस बढ़ाना है, तो आपको पता है कि स्टॉक है, स्टॉक का मतलब होता है डेबिट, स्टॉक को वापस डेबिट कर दो, बढ़ाने के लिए बताया था ना रिवैल्यूशन में, तो और अपोजिट में तो फिर रिवैल्यूशन अकाउंट आएगा। बताओ कितनी कहानी सिंपल है, समझ लो बात को। तो वही गेम यहाँ पर, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू। भाई ओवर वैल्यूड मतलब बाद का अमाउंट है, आफ्टर का अमाउंट है, ओवर वैल्यूड होने के बाद का अमाउंट है। तो पहले का अमाउंट क्या रहा होगा, तो वही निकालने के लिए देखो इसमें भी क्या कर रहा है 66,000, 100/110 क्यों आ गया, क्योंकि पता है ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता था, प्लस हो जाती कोई भी चीज़, प्लस हो गई तो मतलब पहले कोई अमाउंट कितने का रहा होगा, ये दे रखा है एक्स ऑफ 110% हो गया। क्यों, क्योंकि पहले कोई अमाउंट रहा होगा 100% प्लस आपने 10% और कर दिया, क्या कर दिया प्लस 10% और, कितना हो गया 110% हो गया। और 110% के बराबर कितना अमाउंट है आफ्टर ओवर वैल्यूड, कितना अमाउंट है 66,000 है। तो 110 को अपन अगर परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से तो अपन में 100, और ये 110/100 इधर आके क्या हो जाएगा 100/110, यही तो कर रखा है इन्होंने। और देखो उसके बाद का अमाउंट कितना आ गया 60,000, और 66 में से 60 निकालोगे तो 6,000 इसने क्या किया होगा, ज़्यादा किया होगा। और स्टॉक देखो ज़्यादा को कम करने के लिए देखो स्टॉक इसने कर दिया यहाँ पर CR, क्योंकि रिवर्स जाता है, आपको पता है रिवैल्यूशन, और अपोजिट में तो रिवैल्यूशन अकाउंट बनेगा। सिंपल कहानी। इस तरीके से वैल्यूशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, इस यही कर लेना, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज है 5 लाख से, बुक वैल्यू 4 लाख है, तो इंक्रीज टू 5 लाख, और बुक वैल्यू दे रखी 4 लाख, मतलब 1 लाख से और बढ़ानी है तो बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया डायरेक्ट, हर चीज़ में एक कॉन्सेप्ट मत घुसाया करो। यहाँ पर बात चल रही थी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड की, कहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में बात चल रही थी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड की, इसमें बोल रहा है इंक्रीज्ड टू, कहाँ तक बढ़ानी है 5 लाख तक बढ़ानी है, तो 4 लाख तो बुक वैल्यू दे ही रखी है, 5 लाख बढ़ानी है, 5 लाख तक बढ़ानी है, टू है ना, अब टू भी बोलते हैं टू भी बोलते हैं, तो 5 लाख तक बढ़ानी तो 1 लाख से और बढ़ा दो। और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, बुक वैल्यू ₹4 लाख। तो इसमें क्या कह रखा है भाई, इसमें भी आप यहाँ पर जो गेम है टू और बाय का गेम है, यहाँ बोल रहे हैं बाय 5 लाख रुपीज़, मतलब 5 लाख से बढ़ानी है, तो 5 लाख सीधे बढ़ा दो ना, खत्म करो कहानी। इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को डीआर कर दिया वापस, क्योंकि बढ़ाने के लिए डीआर ही करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, असेट का नेचर डीआर है, डीआर को डीआर करोगे तो बढ़ जाएगी, और 5 लाख से बढ़ानी है, बाय 5 लाख रुपीज़ बोल रखा है। तो दोनों पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस क्या है, टू और बाय का डिफरेंस है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, पेड 30,000 इन द फुल सेटलमेंट, पूरा सेटलमेंट में 30,000 दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000 वॉज रिटर्न ऑफ, डेटर मतलब देनदार था, और उसको बैड डेट्स के रूप में आपने क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ भी कर दिया था लास्ट ईयर, लेकिन उसने पेड कर दिया 30,000 इन फुल सेटलमेंट, पूरे के पूरे सेटलमेंट में, कहा भी पूरा पैसा लेके फ्री करो। तो हमें क्या बैड डेट्स रिकवर हो गया, और बैड डेट्स रिकवर क्या होती है, हमारी इनकम होती है ना, क्योंकि बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट मान के चलते हैं। बैड डेट्स को हम क्या मानते हैं, डेबिट होता है हमारा एक्सपेंस, लॉस है ना, लॉस एक तरीके का। और लॉस जब रिकवर होगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो CR होगी, तो बैड डेट्स रिकवर हो गया, और किस माध्यम से आया, बैंक के नाम से। और बैड डेट्स रिकवर को आप रिवैल्यूशन में जब ट्रांसफर करोगे, देखो ये दूसरी जो एंट्री हुई है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डीआर टू ट्रांसफर टू द रिवैल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूशन करोगे, क्योंकि बैड डेट्स को यहाँ पर रिवैल्यूशन में ट्रांसफर किया गया। अब आप ये मत बोलना बैड डेट्स रिकवर तो सर इनकम है तो CR होगी ना, अरे कर दिया ना CR, इसको कर दिया CR, लेकिन जब रिवैल्यूशन में आप ट्रांसफर करोगे तो रिवैल्यूशन में ट्रांसफर में तो अपोजिट में जाता ही ना, आपको पता है भाई, कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको अपोजिट नेचर से ही क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूशन अकाउंट के अंदर, इसलिए यहाँ पे 2 एंट्री की गई है। इसी तरीके से भैया बात कर लो 6th वाला पॉइंट, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000 द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। क्या बोल रहा है, एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स के रूप में लिख दिया था, हैज प्रॉमिस टू पे 15,000 द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000 की जगह 15,000 उसने पूरा सेटलमेंट में देने के लिए कहा। तो हम क्या कर देंगे भाई, सन्ड्री डेटर्स, हमारे डेटर्स क्या हो गए, बढ़ गए। अभी उसने दिया नहीं है पैसा, उसने सिर्फ वादा किया है, क्या कर रहा है, तो डेटर्स हमारे क्या हो गए वापस, जो हम बैड डेट्स मान के बैठ गए थे पैसे को, अब वो हमारे वापस डेटर्स में कन्वर्ट हो गए, इसलिए हमने इसको कभी रिवैल्यूशन में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करी, क्योंकि पैसा आया नहीं अभी हमें। अभी तो इसमें क्या किया है,
एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स के रूप में उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था उसके अकाउंट को, एज प्रॉमिस टू पे 15,000 द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। प्रॉमिस करके गया है, सिर्फ अभी प्रॉमिस करा है भैया, तो प्रॉमिस करा तो हमने डेटर्स वापस मान ली कि 15,000 के हमारे डेटर्स अभी भी बढ़ा दिए। ऐसे समझ लो कि जो हमने ख़त्म कर दिए थे डेटर्स, क्योंकि थे तो हमारे 25,000 के, उसको ख़त्म कर दिया था हमने। तो ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया होगा, CR कर दिया होगा, यही करा होगा रिवैल्यूएशन के टाइम पे। तो हमें अब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वापस उसने कहा भाई 15,000 तो मैं दे ही दूंगा, फुल सेटल प्रॉमिस कर दिया, तो 15,000 के डेटर्स हमने वापस से क्रिएट कर दिए। अ लायबिलिटी ऑफ अ क्लेम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 द सेटल इज सेटल्ड एट ₹16,000। हाँ भाई क्या बोल रहा है, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट ₹60,000। एक लाइबिलिटी थी क्लेम के लिए इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड थी फॉर ₹20,000 सेटल्ड एट ₹16,000 के अंदर उसको सेटल करके ख़त्म कर दिया है। तो भाई ₹4,000 अपन क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। भाई क्रेडिटर्स 20,000 के थे, बैंक से हमें क्या हो गया 16,000 सेटल्ड हो गया, और 4,000 हमने किस में डाल दिए, रिवैल्यूएशन में डाल दिए। देखो दोनों कहानियों में समझना, यहाँ जो दोनों कहानियों में मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि यहाँ लाइबिलिटी फॉर क्लेम है, यहाँ क्लेम आप कर रहे हो। और इससे पहले जो दो सिचुएशन थी 5th और 6th में समझाना चाहूँगा, यहाँ अ डेटर हुज ड्यू 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अरे पहले ही उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेट्स के रूप में, यहाँ कहीं नहीं बोल रखा कि रिटर्न ऑफ किया था क्रेडिटर्स को या कुछ भी इस तरीके से किया था। यहाँ पहले आप रिटर्न ऑफ करके बैठ चुके थे। और देखो यहाँ 6 वाली कंडीशन में भी पहले से एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ये 4,000 रुपये हम रिवैल्यूएशन में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा कि भाई ऐसे ऐसे कस्टमर था और उसके हमने पहले ही रिटर्न ऑफ कर रखा था, अब जाके वो कह रहा है कि 16,000 ले लो। समझ रहे हो, उसने बोला है क्वेश्चन में क्या, अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 रुपये की एक लाइबिलिटी इंक्लूड थी, इस सेटल फॉर 16,000। अगर वो 16,000 में सेटल हो गई है तो देखो 16,000 रुपीज़ तो हमारे पास आ गया, मतलब हमने दे दिया, सॉरी क्रेडिटर्स है ना, लेनदार है, तो 16,000 में सेटल डाउन कर दिया। उसके अलावा जो 4,000 बचेगा वो हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे ना, क्योंकि आपकी जो है 4,000 के क्या हो गए, आपके लेनदार अभी भी बाकी हैं या फिर सेटल डाउन कर दिया, तो 4,000 कहीं ना कहीं आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गए ना, तो रिवैल्यूएशन में तो आपको डालना ही पड़ेगा। और देखो क्रेडिटर्स का नेचर होता है CR, हम DR करके 16,000 के तो हमने ख़त्म कर दिए विद द पेमेंट ऑफ बैंक से पेमेंट करके वो तो आपने कर दिया। उसके अलावा जो 4,000 का वो भी तो आपका कम हो, देखो देने आपको पड़ते 20,000, आपने दिए सिर्फ 16,000, 4,000 का कहीं ना कहीं आपके क्रेडिटर्स खत्म हो गए ना फ्री फोकट में। फ्री पॉकेट में तो नहीं है, भैया हाथ पैर जोड़ने पड़े होंगे थोड़े से। लेकिन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये 4,000 क्यों दिखाया गया, ये वाले अमाउंट क्यों नहीं दिखाए गए थे, कौन से 40,000 में, सॉरी इधर इधर तो हटाऊँ, 40,000 का 30,000 हमने फुल सेटलमेंट किया, तो 10,000 हमें दिखाने चाहिए था ना कि भाई हमें खत्म आ रहे। वो पहले ही बैड डेट्स क्या कर चुका था, रिटर्न ऑफ कर चुका था, यहाँ भी पहले ही बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर चुका था, तो हमें अलग से वापस बार बार करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है बात, तो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं आप लोग को पता होनी चाहिए। 8 वाला पॉइंट बताता हूँ, अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट into the account on 31st March 2018 charging depreciation at the rate 10% return down value basis पे आपको करना था। तो ये आखिरी पॉइंट है, ये भी ध्यान समझ लो। कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, जिसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में आपने क्या कर दिया था, डेबिटेड कर दिया था, इज टू बी ब्रॉट इन टू द अकाउंट ऑन 31st March 2018 चार्जिंग डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। वही 10% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के हिसाब से, और आपको देखना है कब से कब तक की तारीख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 October 2016 से और ये 31st March 2018। तो देखो अक्टूबर से मार्च तक का तो सीन 6 महीने का पहले डेप्रीशिएशन लगेगा, 40,000 का 6 महीने का डेप्रीशिएशन 10% के हिसाब से हो गया 2,000 रुपये, और फिर 38,000 पे लगेगा, क्योंकि 40 में से देखो ये लग गया पहले डेप्रीशिएशन फॉर 31st March 6 मंथ्स का 38,000, फिर पूरे 1 साल का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कब तक, ये बोल रहा है 31st March 2018, तो आपको तक 1 अप्रैल 2017 से, क्योंकि 16 है, 16 से 17, 31st March 2017 तक 6 महीने, और 1 अप्रैल 2017 से 31st March 2018 तक 1 साल, तो 1 साल पे 3,800 रुपये वो अलग लगेगा। तो टोटल मिला के हमारा लग जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5,800 रुपये, और बचेगा 34,200 रुपीज़। तो 34,200 रुपीज़ से हम यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन दिखा देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है यहाँ पर, रॉन्गली डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंस, हमें ऑफिस एक्सपेंस ब्रॉट इनटू द अकाउंट, हमें अकाउंट के अंदर वापस लाया गया, तो वो अमाउंट थोड़ा ना लेके आएंगे जो डेप्रीशिएशन में कट गया। कितना अमाउंट कट गया, 2,000 ये और 3,800 रुपये ये, 3,800, हाँ हिंदी वाला समझिए ना, वही वाला। तो
यहाँ पे वो अमाउंट तो लेके आएंगे नहीं, हम कितना लेके आएंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है 34,200 रुपीज़, क्योंकि ये दिखाया ही नहीं था। कंप्यूटर परचेज किस में दिखा दिया था, डेबिट टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट ब्रॉट इन द अकाउंट, अकाउंट के अंदर लेके आया गया। तो इसमें क्या लिखा गया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर, डीआर क्यों कर दिया भाई इसको, और रिवैल्यूएशन में सीआर क्यों कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर रॉन्गली डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रॉट इन टू द अकाउंट, अकाउंट के अंदर हमने क्या करके लेके आए हैं, इसको वापस लेकर आए हैं। और इसका जो वर्किंग नोट है आप लोगों को यहाँ पर दिख ही गया है। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये देखो नया टॉपिक आ गया, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। हाँ भाई, ये यहाँ से इसके इलस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इसने वापस टॉपिक यहाँ लिख दिया एक बार लाइन कि अब जो है वो कैश वाला पूरा गेम चलेगा जब वो गुडविल कैश में लेके आता है। हाँ भाई, पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर अब शुरू होने वाली है महाभारत। अरे मतलब युद्ध वुद्ध नहीं होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने 50 तक अच्छे से नहीं देखे होंगे तो वाकई में आपके और आपके दिमाग के साथ आपकी महाभारत होने वाली है। तो बड़ा ध्यान से चीज़ें समझना। और देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं ना, 51 पे आ गए हैं हम लोग, और चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ेंगी, कम तो होने वाली है नहीं। तो इसलिए पहले वाले पुराने इलस्ट्रेशन जरूर देखे हो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है अच्छे से। तो द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 1/3, मतलब वही हो गया ना, 2:1 2/3 1/3। भाई कन्फ्यूज़ करने के लिए बोलता है और कुछ नहीं भाई, आप लोगों को दिमाग चेक करने के लिए बोलता है कि कितना डेढ़ होशियार बने कि नहीं बने, अभी भी वही दिमाग चल रहा है तुम्हारा, है बिल्कुल छोटा मोटा। समझ लो, तो वो चीज़ है कि भाई ये लाइबिलिटी आपको एसेट साइड दे रखी है, और यहाँ पे हमें बोल ही दिया था कि कौन सा टॉपिक है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट गुडविल इन कैश ऑन 1 April 2021 दे एग्रीड to admit Monica into the partnership on the following terms. Monica was to given 1/3 share of the profit and was bring rupees 15,000 capital, 6,000 share of goodwill. That the value of the stock and plant and machinery were to be reduced 10%. That a provision 5% was to be created household debt. That the building account was to be appreciated by 20%. Investment worth rupees 1,400 not mentioned in the balance sheet were to be taken into the account. Account में लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। That the amount of the goodwill was to be withdrawn by the old partner. Old partners के द्वारा वो withdrawn भी कर लिया गया। Pass the necessary general entries and prepare the valuation account, capital account and the opening balance sheet of the न्यू फॉर्म। नई फॉर्म की ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब नई बैलेंस शीट बनानी। तो जब वो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन बड़ा है सिंपल, लेकिन क्या है, सिंपल है। अब देखो थोड़ी तो स्पीड आप लोगों को रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्या थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन हाँ पहले से तो बहुत बेहतर वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करी है मैंने। क्या क्या करा है बता देते हैं। मोनिका, ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको बात के लिए छोड़ते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले पॉइंट तक का कार्यक्रम है वो बताता हूँ कैसे कैसे। दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस करनी, 20 का 10% 2,000, 35,000 का 10% 3,500 रुपये। देखो 2,000 3,500 रुपये दिख गया ना भाई। अगर कैलकुलेशन नहीं होगी अच्छी तो रह जाओगे तुम छोटी सी बच्ची। नहीं, क्या लाइन बोली है मैंने। हाँ भाई, 20,000 रुपीज़ का 10%, 2,000, 35,000 का 10%, 3,500 रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद जो एक और चीज़ ने यहाँ बोली भाई, जो जो सी आर वाले हैं सब एक जगह ले लो। दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। भाई डाउटफुल डेब्ट्स, सॉरी क्या बोला है, हाँ डाउटफुल डेब्ट मतलब डेटर्स का आपको क्या बनाना होगा। 9,700 यहाँ पे दे रखा है, 5% ये बोल रहा है, 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखो आपको पता है 9,700 के अलावा और कुछ दे नहीं रखा। 9,700 का 5% निकाल देना। 5% कैसे निकलता है पता है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 97 का कर लेना, 485 ही आता है। मुझे पूरी गारंटी है, पता है मुझे कि इतना ही होता है। कैलकुलेशन अच्छी है ना मेरी, इसलिए। डिग्री नहीं है ना तेरे पास, ऐसे बोलता है ना अक्षय कुमार, वाली बात है। कैलकुलेशन अच्छी है ना मेरी, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो 97 फाइजा हो गया, 485 यहाँ पे सी आर क्यों करा, क्योंकि आपको पता है प्रोविजन जो बनता है या तो यहाँ से लेस होता है, या तो यहाँ इसमें लेस होगा डेटर में, या फिर यहाँ दिखा लो लाइबिलिटी में। क्योंकि प्रोविजन क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी एक समय के बाद वापस क्या कर लेंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उस प्रोविजन को, पता है ना। प्रोविजन एक तरीके क्या हो गया, रिजर्व ही तो हो गया। या तो आप डेटर्स में से लेस करके दिखा दो, या फिर आप लाइबिलिटी साइड में दिखा दो। क्लियर है कहानी। तो पहली एंट्री आपकी हो गई है, 2 पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। अब स्टार्ट करते हुए थर्ड वाला पॉइंट। हाँ, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएट किया इसलिए इसको डीआर करना होगा, इसलिए हमने बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट दोनों को यहाँ पे डीआर कर दिया। क्यों, क्योंकि जो चौथा वाला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,400 नॉट मेंशन इन द बुक वर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। 1,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो देखो 1,400 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिख दिया। और बिल्डिंग को कितना बढ़ाना था, 20% से। बिल्डिंग कितने की थी हमारी भैया, 50,000। 50,000 का 20%, 50,000 का 10% होता है 5,000। 20% होगा 5 का डबल 10,000। अब ये तो आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए ना, वापस बता देता हूँ। देखो दानवीर तो बहुत है, मैं ऐसी बात नहीं।
तो आपको कितना निकालना है 10%। 10% क्या भाई 20 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का डबल 20 कर लेंगे। 10% निकालना है अपॉन में 100, अपॉन में 100 वाला कार्यक्रम नहीं सिखाता मैं सिखाता हूँ सिंपल सस्ता सुंदर टिकाऊ एकदम कार्यक्रम। आपको क्या करना है, ये किसके बराबर है 50,000, 100% के बराबर है। तो जितनी जीरो यहाँ कट करी उतनी जीरो यहाँ कट कर दो, जो बचेगा अमाउंट वो किसके बराबर हो गया, जो बचेगा यहाँ पे परसेंटेज 10% बचा ना, या 10 बचा, यहाँ बचा 5,000। क्लियर। 10% अगर 5,000 और 20% क्या होगा उसका डबल कर लो जस्ट, तो कितना हो जाएगा भाई 10,000 हो ही जाएगा ना। 5,000 का डबल कितना होता है 10,000, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा दिया इन्होंने 10,000 दिखा दिया, सिंपल कहानी। अब जो बात हम कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इन्होंने बनाने के लिए कहा है, और जो एंट्रीज भाई मैं इसलिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन पहले से लिख के रखता हूँ, समय की बर्बादी नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो लिखने से ज़्यादा। मैं लिखने पे भरोसा कम रखता हूँ भाई, लिखने में वैसे तो आप लोग भरोसा मतलब इन द सेंस कि भाई एक वीडियो बनाने में नॉलेज देने के टाइम पे लिखने पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। भी चारों पॉइंट आप लोगों के डिस्कस हो चुके हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जो एंट्री कर रहा है ये रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रहा है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या ही दिया है। अगर नहीं कहता, अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहता तो हम क्या करते हैं भाई, डेबिट बैलेंस ऐड कर लो रिवैल्यूएशन के, और क्रेडिट बैलेंस ऐड करके लेस कर दो, तो वही कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अब इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह दिया है, तो पहले वो कार्यक्रम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या गेम है। स्टॉक हो रहा है यहाँ CR, प्लांट एंड मशीनरी CR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट CR, ये तीनों को ले जाओ DR, स्टॉक DR, ये DR, और वहाँ जो CR थे उनको वहाँ जो DR थे उनको कर दिए 10,000, 1,400, ये CR सबको ऐड कर लो, बचेगा यहाँ पे 5415 रुपये। इन दोनों को बांट लो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, कितने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में कितना 5415 कैसे बचेगा। CR और DR को बैलेंस को ऐड कर लो, जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ पे अमाउंट दिखा दो, और ओल्ड रेशो इनका था 2:1। देखो ये बांट के बताता हूँ 2:1 को यहाँ पर। हाँ राधे राधे। 5 कहाँ गया भैया, 5415 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5415 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कट गया 3 1 3, 2 बचा 24, 3 8 24, दो डिजिट आई ना एक साथ तो जीरो लगेगा, पता है ना। दो डिजिट एक साथ लेते थे जब भी, स्टार्टिंग में लो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जाके ले रहे हो तो फिर 3 5 15, 1805 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 3610। आ गया भाई 3610, करके देख लेना, कैलकुलेशन अच्छी है ना मेरी, डिग्री नहीं है ना तेरे पास है। 3 1 3, 1805 तो फिर आ ही जाए, और 1 से करोगे तो वो का वही अमाउंट आएगा, बढ़ गया अमाउंट बढ़ गया। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको पता है भी, तीन यहाँ पे आ गया हमारा 11,400, ये सबको टोटल करने पे यहाँ पे आएगा 5,500, 5,985, ये लेस कर लेना इसमें से, तो बचेगा 5,415। अब इतना तो बता ही दिया है ना। अगर मान लो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने के लिए कहता तो आप क्या करोगे भाई, ऐड कर लो ना, लगाओ दिमाग भाई। ये तीनों अमाउंट तो क्या जाएंगे DR में, इनको वैसे याद रख लो है ना, और दोनों अमाउंट जाएंगे CR में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और लगाओ दिमाग, दिमाग के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करो, या फिर एक पीछे जो रफ कॉपी आता है ना, रफ पन्ना आता है पीछे पीछे, वहाँ पे करके बताओ कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है वो। जी हाँ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, तो कन्फ्यूज नहीं होने का, समझ लो। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा 30,000, 20,000 जो इनकी स्टार्टिंग में कैपिटल दे रखी थी, पुरानी बैलेंस शीट कहाँ गई भी, ये देखो 30,000, 20,000 ये दिखा दिया। और जिस भी रीज़न से इनकी कैपिटल बढ़ रही थी भाई, वहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था, तो P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को भी बढ़ता था पूरा का पूरा पैसा, तो पार्टनर्स की कैपिटल या तो बढ़ रही थी या कम हो रही होती थी। तो हर चीज़ का लॉजिक देता हूँ, पता है ना आप लोगों को। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही थी या कम हो रही थी, इसलिए पूरा का पूरा यूं क्यों चल जाता था किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन जब भी हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जिस भी रीज़न से आपकी क्या हो रही है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, तो देखो पार्टनर्स में क्या बढ़ रहा है, अनुराग कैपिटल और भावनास कैपिटल में 3610 और 1805, ये दोनों आगे देखो अमाउंट यहाँ पर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे हमने CR कर दिया, DR का CR कर दिया। और ये जो 4,000 2,000 रुपीज़ है, ये कहाँ से आया ये भी देख लेते हैं भाई। ये प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, वो अलग गेम था, और ये है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कर देते, तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2, अनुराग कैपिटल यहाँ पे CR हुआ, और भावनास कैपिटल यहाँ पे भी क्या हो गया CR, क्योंकि ये दोनों अमाउंट क्या हो रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहे थे DR हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे CR हो गए। तो एंट्री कब स्टार्ट करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आना, या नहीं बनाने के लिए कहे तो रफ में करना, और उसके बाद एक एंट्री छाप देना यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू अनुराग कैपिटल टू भावनास कैपिटल, और अगर लॉस हुआ है तो अनुराग कैपिटल वही है ना, DR का CR का DR कर लेना, इतना क्यों लोड लेते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश, भाई जो कुछ भी लेके आएगा कैश अकाउंट DR टू भावनास कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई कैश और कैपिटल लेके आया है, सॉरी कैश और गुडविल और कैपिटल लेके आया वो,
तो वो हमने यहाँ पे कैश में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट या टू मोनिकाज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये हो गई हमारी ट्रांसफ़र करने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड तो द ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और उसके बाद इसने बोला था पूरा पूरा पैसा वो निकाल लेता, तो अनुराग कैपिटल, भावनाज कैपिटल टू कैश। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा वो पैसा निकाल लिया जाएगा, तो उसकी एंट्री हो गई। तो एंट्री तो यहाँ पे सारी खत्म हो गई। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो प्रॉफिट एंड लॉस निकले उसकी एंट्री करो। कहाँ गई ये रही, ये वाली एंट्री है ना। एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और आपको बता दूँ। मेरे को तो इरेज करने में भी जो टाइम जाता है ना, वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को कोई चीज़ बोलता रहूँ, समझाता रहूँ। तो यहाँ पर भाई आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे ना, इसलिए। तो यहाँ कहानी हो गई भाई, दो एंट्री करी रिवैल्यूएशन की, भाई जितनी भी होगी वहाँ देख लेना। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जो प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एंट्री कर देना। उसके बाद जो गुडविल लेके आया और उसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की, और अगर गुडविल निकाल रहा है तो उसकी एंट्री कर देना। तो ये तो हमारी जनरल एंट्रीज होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ये हमारा टू कैश में कौन सा 4000 और 2000 रुपये कौन सा ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो अमाउंट है कौन सा जो ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री थी। अब देखो यहाँ पे हुआ है DR, तो वहाँ हुआ होगा CR, तो यहाँ से CR वाले उठा के अमाउंट डाले 4000 और 2000। ये वाले 4000 और 2000 ये कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने की 4000 और 2000 वाली एंट्री, समझ गए। तो इस एंट्री को ट्रांसफ़र करा, यहाँ पे दोनों के अमाउंट CR उड़ते, ये थी ट्रांसफ़र करने की या बांटने की एंट्री, और ये निकालने की एंट्री। तो निकालने में DR उड़ते 4000 2000, तो यहाँ पे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 4000 2000 डाल दिया, और यहाँ टू कैश के नाम से 4000 और 2000, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा नहीं। क्लियर है। इसलिए इस वाली सिचुएशन में तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है इसने, और इस वाली सिचुएशन में क्या लिखा है, यहाँ पर कैश लिखा है। समझ रहे हो बात। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कैश का हो रहा है, यहाँ पर CR हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों के नाम तो आ नहीं सकते, अनुराग कैपिटल और भावनास कैपिटल। तो टू कैश का हो रहा है यहाँ CR, तो यहाँ पे इसने कर दिया DR और डाला अनुराग और भावना के अमाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, यहाँ पर DR, तो यहाँ इसने कर दिया CR। क्यों, क्योंकि कैपिटल दोनों के कैपिटल नाम से, जैसे अनुराग कैपिटल और भावनास कैपिटल करके हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट किसके बन रहा है, पार्टनर्स के बन रहे हैं ना, तो पार्टनर्स का नाम उसमें नहीं आएगा। समझ गए बात। तो ये वाला अमाउंट हो गया, बैलेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन का बांट दिया। ये कैश जो 15,000 रुपीज़ था, ये कहाँ से है भाई, कैपिटल के 15,000 लेके आया, वो तो दिखाओगे ना, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपने यहाँ भी दिखा दी, और ये कैश में निकालने की भी दिखा दी ना। तो बात समझना ध्यान से, जिसका अकाउंट होता है उसका अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछले साल ही 11th में हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब लेजर हम बनाते हैं तो जिसका अकाउंट बनेगा उसका अकाउंट का नाम उसमें नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट किसके लिए बन रहा है, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, उसके अपोजिट में जो है, जैसे कैश है और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो उसको डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट लिखेंगे, और जिसके अमाउंट में डालना है अनुराग और भावना का वो, और ये कैश किस में डाला है 15,000, जो कि वो कैपिटल के रूप में लेके आया था। तो जिस भी रीज़न से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, वो रीजंस यहाँ पर आएंगे। जैसे कि हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो वही अमाउंट लेके आते हैं जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो वही चीज़ दिखाएंगे जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस हुए आपको पता है भाई, ये कैश इन हैंड में 16,200 क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो ये है 1200, और कैश में देखो आपकी यहाँ पर कितनी बढ़ गई, कहाँ गया भाई कैश में, ये देखो 15,000 रुपीज़ कैश से बढ़ गया ये रहा। अब ये तो निकाल के ले गए ना पूरा का पूरा कैश, कौन सा, तो हमारा तो रहा ही नहीं ना वो, कौन सा वाला अमाउंट जो उन्होंने गुडविल उनके बांटी थी, वो तो पूरा पूरा पैसा ले गए। तो हमारे पास कैश में कितना बढ़ा से 15,000 रुपीज़ बढ़ गया, जो कि नया पार्टनर कैपिटल के रूप में लेके आया था। तो 1200 रुपये तो ये वाला कौन सा जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था वो वाला कैश, और 15,000 रुपये ये लेके आया, तो 15,000 प्लस 1200 कितना हो गया यहाँ पर, 16,200 रुपये हो गया। क्लियर है। तो अब इस तरीके से, और फिर देखो आपको बताया इसके ऊपर हमने लेस किया था 485, फिर स्टॉक भी 2000 से कम किया था, इसलिए 20,000 में 2000 के 18,000, इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये की हमें दिखानी थी, जो कि नहीं दिखाई हुई थी पहले। प्लांट एंड मशीनरी भी ऐसे ही होगा, और बिल्डिंग में भी देखो 60,000 ही रह गया, सॉरी 60,000 नहीं 50,000 प्लस 10,000 हो गया, क्योंकि 20% से हमने बढ़ाई थी, ये हो गया। और 35,000 प्लांट एंड मशीनरी, 35,000 में से इसने लेस करा, तो 35,000 का 10% 3500 लेस करोगे तो ये बचेगा 31,500। तो जो भी चीज़ कम हुई ज़्यादा हुई वो चीज़ हमने दिखा दी है। यहाँ पे जो बैलेंस बचेंगे, ये हमारा इस साइड में बैलेंस बचा 33,610, ये नहीं दिखा दी यहाँ कैपिटल, ये 21,805, ये यहाँ 15,000 यहाँ पर, और 65,900 सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ नाटक हुआ था क्या, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। देखो 65,900 एज इट इज़ है,
और इसको मैच कर लेना। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो फिर तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। समझ रहे हो? आह ओह आह। समझ रहे हो नोट्स में क्या लिख रखा है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर एंड द ओल्ड प्रॉफिट। पता है भाई, लॉस और प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिवैल्यूएशन पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आप लोग पहले बता ही चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने कहानी दिखा रखी है कैलकुलेशन ऑफ द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का क्या कैलकुलेशन करना है पूरा समझ लेना। कैलकुलेशन का जो पूरा कैश बैलेंस इसने दिखाया है, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये वाले 6,000 रुपये जो इसने गुडविल लेके आया ना, ये क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि 6,000 से 6,000 कैंसिल हो गया है। तो सीधे 1200 प्लस 15,000 करो, कितना आ जाएगा? 16,200 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इसने देखो पहले प्लस करा वही 6,000, फिर माइनस करा वही 6,000, करा नहीं करा? तो वही अगर ये कैश में नहीं निकालते तो हमारे यहाँ 16,000 प्लस 6,000 22,200 रुपये का कैश दिखाते, कैश इन हैंड 22,200 का दिखा के आते। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी गुडविल निकाल ही ली, और जब वो ले ही गए, बांट ही ली, तो हमारे किस काम की वो गुडविल? समझ गए कहानी? तो ये वाला गेम था। यहाँ तक का पूरा बहुत राजी खुशी कार्यक्रम गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ भाई, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 51 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और यहाँ से होने वाली चीज़ें थोड़ी सी लेंदी। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ भाई, ध्यान से समझते रहो चीज़ें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व फंड और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, it must be to the old partners capital account in their old profit sharing ratio. The new partners is not entitled to any share of। भाई सिंपल सी बात है ना, नए पार्टनर का लेना देना ही क्या है भाई? नया पार्टनर तो जब नया कुछ होगा तो उसका लेना देना उसमें। तो भाई जो ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है वो तो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत की थी, तो वो तो उनके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना भाई। लॉजिकली बात करता हूँ मैं, ऐसे बिना बात की बात नहीं करता, समझ? लॉजिकल बात है कि भाई द न्यू पार्टनर, मैं ही क्या, सारी पढ़ाई लॉजिक से है भैया। बिना लॉजिकल बातें तो फिर कितनी कर लो आप, समझ लो। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल टू एनी शेयर ऑफ सच रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स एज दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ओल्ड पार्टनर फॉर दिस पर्पस। इसलिए मैंने वहाँ पे कहानी बोली थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ लिख रखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी और करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और किस तरीके से होंगे? for distributed reserve and accumulated profit and for distributed accumulated losses and among old partners and old ratio। समझ गए? If there is any accumulated loss like debit balance of the P&L account, advertisement, suspend, deferred revenue expenses, है ना, expenditure, it should be debited to the old partners capital account in their old profit sharing ratio। भाई पता है कि डीआर का शेयर भाई लाइबिलिटी साइड में अगर दे रखे हैं आप लोगों को, तो देखो सबको डीआर करना है, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर होता है सीआर। सीआर को डीआर करोगे तभी तो क्या होंगे? वो बटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक तरह से रिटर्न ऑफ ही होगा। जैसे हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करते थे तो हम बांट देते थे, इसका मतलब होता था रिटर्न ऑफ का मतलब बांट देना। क्लियर है? एज ए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एंड द स्पेसिफिक रिजर्व्स, तो उसके लिए भी क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व सबको डीआर कर दो, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी होगा वो देख लेंगे हम, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या बोल रहा है बॉक्स में? एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट बी पास्ड इवन एंड द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। क्या बोलना चाह रहा है? बहुत ये जो बॉक्स में बात बोल देता है, बड़ी कहानियाँ रच देता है, कहानियाँ गढ़ देता है ये क्या? Entries for transferring these reserves and accumulated profit and losses must be passed even in the question is silent on this point। इस पॉइंट के ऊपर साइलेंट। अब देख क्या भगवान जाने, याद आएगा तो जो क्वेश्चन में आएगा तो बात करेंगे। क्या है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट अपीयरिंग इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज दे आर नॉट रिजर्व्स बट आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज पेबल बाय द फर्म। भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज तो करनी नहीं होती ना, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज ही क्या करनी होती है हमें? इंटरनल लाइबिलिटी का सीन है, वो हमें देखना पड़ेगा, इंटरनल लाइबिलिटीज और आउटसाइड लाइबिलिटीज का। तो भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो तो आउटसाइडर्स को देनी है। इनसाइड लाइबिलिटीज मतलब जो पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो डिस्ट्रीब्यूट करनी नहीं होती पार्टनर्स के अंदर, समझ रहे हो? पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर आउटसाइड लाइबिलिटीज तो करनी होती है। जैसे क्रेडिटर्स है तो वो भी बाहर वालों को पे करना है ना, बीपी है। तो उसी तरीके से ये दोनों हेड इन्होंने दे दिए, कौन कौन से? एक तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एक एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द ओल्ड पार्टनर्स एज दे आर नॉट रिजर्व्स बट आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज पेबल बाय द फर्म। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज तो वैसे भी हम क्या नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी है, क्या है ये भूल जाता हूँ यार मैं,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में इसको शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी, और आउटसाइड लाइबिलिटी तो वैसे भी क्या नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है। इलस्ट्रेशन नंबर 52 क्या, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लीला एंड मीता were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3 on 1st April 2018. They admitted Om as a new partner on date of the Om's admission of the balance sheet. Leela and Meeta showed a balance of rupees 1,60,000 general reserve, 2,40,000 CR balance in the profit and loss account. Record necessary general entries and treatment of these items on the Om's admission. The new profit sharing ratio of Leela and Meeta and Om is this. मैं new profit sharing ratio दे दिया, old profit sharing ratio दे दिया, undistributed profit and losses दे दिया, नई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं, कैपिटल और गुडविल वुडविल का कुछ नाटक यहाँ पे दिया नहीं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को चीज़ समझाना चाहता था और एक नया पॉइंट ऐड करना चाहता था रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, और इसके साथ मिलाकर आपको नया क्वेश्चन तैयार करके देगा। मुझे एकदम है ना ऐसे फील आने लग गया कि मैं उस किसकी तरह बोल रहा हूँ, टेक्निकल गुरुजी की तरह बोलने लग गया हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, माफ़ करना, क्षमा करना थोड़ा। टेक्निकल गुरुजी आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही है। तो ये बात करें, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये लीला एंड मीता है ना, हो गया लीला एंड मीता, कितनी बार बोलेगा भाई, भावना मत बार। अभी सॉल्यूशन करते हैं भाई, सिंपल से बात है। जनरल रिजर्व दे रखे हैं, बांट के फ्री करो। जनरल रिजर्व ये था 2,40,000 का बोल रखा था, कितना बोला, हाँ 1,60,000 का बोल रखा था। बैलेंस ऑफ रुपीज 1,60,000 जनरल रिजर्व एंड 2,40,000 सीआर बैलेंस। सीआर बैलेंस है, सीआर को डीआर करोगी, डीआर करके खत्म कर दिया। लीला और मीता में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना बड़ा नरेशन आपकी इच्छा है, लिखना चाहो तो लिख देना और बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनर के लिए समझने के लिए, अगर आप लिख भी देते हो तो। एक जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन था इतनी देर बाद बहुत छोटे से कम समय में समाप्त हुआ है, उसके टाइम को हम यूज़ करते हैं 53 में। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड लॉसेज, ये भी छोटा सा लग रहा है, छोटा सा तो हाँ, छोटा सा ये भी है, ये भी। और राम एंड मोहन वर द पार्टनर ऑफ, आई लाइक छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। राम एंड मोहन वर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 on 1st 3 2018. They admit Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. They fixed the new profit sharing ratio 4:2:3. The P&L account on the date of the admission showed a balance of rupees 30,000 DR balance से ध्यान रखना है ये। Firm also has a reserve of rupees 1 lakh. Sohan is to bring 60,000 at the premium for the share of goodwill. कह दिया ना, मैंने कहा था मिक्स कर देगा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो 1/3 के लिए आया है। यहाँ पे जो है रिजर्व दे रखे हैं आपको, P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, और सोहन लेके आ रहा है 60,000 प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, कैपिटल लाया नहीं लाया, तो सबसे पहले एंट्री कर देते हैं भाई। P&L का क्या था, डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट को तो क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होगा। और किस में करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो था 4:1, देखो 4 वाला ज़्यादा आ रहा है अमाउंट, 1 वाला कम आ रहा है, 6,400। इस तरीके से सेकंड वाली एंट्री, रिजर्व तो आपको पता है सीआर होते हैं, रिजर्व को डीआर करोगे, वही 24 था 80, 21 था 20, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बैंक के थ्रू हमें कैपिटल गुडविल लेके आया वो, क्या बोल रहा है, प्रीमियम फॉर गुड, सोहन इज ब्रिंग रुपीज 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमने बैंक अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू मोहन्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि जब ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, दूसरा भी गेन कर रहा है। भाई जो नया बंदा है वो तो गेन करे समझ में आता है, या तो ज़्यादा पुराना बंदा भी गेन कर रहा है, और पुराना बंदा गेन कर रहा है तो फिर वहाँ से कहानी कौन सी शुरू हो जाती है कि आप निकालो पहले फर्म्स गुडविल, क्योंकि फर्म्स गुडविल निकालोगे तभी नए बंदे का जो गेन है उसका हिस्सा निकाल पाओगे। तो आपको फर्म्स गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले भाई जितने गुडविल लेके आया वो और उसका हिस्सा, उसके हिस्से से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हिस्सा लाया था वो, 60,000 रुपीज़ लाया था, कहाँ गया भैया, 60,000 रुपीज़ लाया था, उसका 3/1 करो और मल्टीप्लाई 1/45, सीधे कर दिया उन्होंने मल्टीप्लाई 1/45। तो देखो आप लोग अलग से करके बता देता हूँ मैं, 60,000 मल्टीप्लाई 3/1 करके। अब आप लोग को प्रो बंदे हो गए ना, आप प्रो। हाँ भाई, मैं कोई पबजी वब्जी नहीं खेलता ना, फ्री फायर खेलता, लेकिन सुन लेता हूँ ना बच्चे से, इसलिए मुझे पता है कि 1,80,000 यहाँ पर हो गया। नहीं, ये नहीं पता कि 1,80,000 है, ये पता है कि मतलब प्रो बंदा भी होता है कोई, ठीक है। 1,80,000 यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है 1,80,000 जो आ गई फर्म्स गुडविल, तो फर्म्स गुडविल का ही तो आपको क्या करना है, 1/45 निकालना है। तो इसका 1/45 निकालोगे कितना हो जाएगा, 45 4 होता है यहाँ पर ये, और 3 जीरो आगे लगा दो, तो 4,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है ये, इनके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 60,000 तो उसको मिल ही रहे थे नए पार्टनर से, नए पार्टनर मतलब सोहन से, क्योंकि सोहन गेन कर रहा था, तो गेन कर रहा था वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो कहीं ना कहीं गेन कर रहा होगा। अभी इतनी बार बोल चुका हूँ, थक जाऊँगा यार मैं ना, थोड़ा रहम करो मुझ पर। हाँ भाई, आप लोगों ने रहम ही कर रखा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जिससे कम से कम कमेंट आ पाए फालतू के, समझ रहे हो? समझ आता है समय ना। हाँ भाई, 64,000 रुपीज़ यहाँ पर हो गए हैं
राम की कैपिटल, राम को पूरा पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि राम ने ही सेक्रीफाइस किया इन द रेशोज, तो उसको पूरी पूरी गुडविल मिलने का हक बनता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो गया है 1/45 हमने निकाल दिया और सारी सिचुएशंस कर दिए, अमाउंट्स हमारे सारे आ गए हैं और ये हो गया नेक्स्ट मामला। 71 तक पहुँच चुका हूँ मैं। हाँ भाई सिंपल सा था क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और मैं एक चीज़ आप लोग बोल दूँ, बिल्कुल है ना सिस्टमेटिक ढंग से ना प्रैक्टिस करा करो और ये पूरा पूरा लिखने की आदत भी डाला करो कि कितने कम टाइम में आप 5 से 7 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो नहीं रखते हो विद द नरेशन। ये जो बड़ा छोटा नरेशन है ना, ये भी लिखना है आपको, समझ रहे हो। ये मेरा समझाने का कॉन्सेप्ट रहता है इसलिए, नहीं तो अगर मैं पूरा पूरा एक बार लिखने लगूँ ना तो भैया जन्मों लग जाएंगे। 1 साल तो क्या, मैं 4 साल में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वैसे ही कम कम वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन आप लोगों की दया है कि पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल गया तो कार्यक्रम हो पा रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप इसके लिए चैप्टर 3 देख लो, जो मैं पूरा पूरा डाल चुका हूँ। इलस्ट्रेशन 1 to 47 ही उसमें टोटल इलस्ट्रेशन है, उसमें मैंने पूरा पूरा समझा रखा है कि क्या गेम है। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन, मतलब बिल्कुल सेम छाप दिया इन्होंने। ये 50,000 20,000 30,000 की अमाउंट बिल्कुल सेम है, आप लोग पलट के पन्ने देख सकते हो। तो हम सीधे बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 54 की बात करेंगे हम सीधे नेक्स्ट, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो और 2:1 they admitted D for 1/4 share with the effect from 1st April 2021 and extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is as follows. Show the accounting treatment under the following alternative cases if there is no information। अगर नई इन्फॉर्मेशन होगी कुछ नहीं होगा भाई। ये वाले क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस कर रखे हैं और इसी टाइप से डिस्कस कर रखे हैं, यही बोल रखा है, पूरा पूरा केस भी इसी तरीके से दे रखे हैं। इफ देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, इफ अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड टू बी 50,000, इफ द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000 1,00,000 रुपीज। तो सेम पूरा सिनेरियो आप लोग को समझा देता हूँ। 54 55 तो बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है भाई, आई लव दिस क्वेश्चन, सॉरी इलस्ट्रेशन। 56 तक का कार्यक्रम यहाँ पे निपट जाएगा, तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। खुशी मिलती है ना फिर यार, वीडियोस जल्दी जल्दी छपते तो समझ लो। तो भाई नो अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि भैया नया रेशो दे रखा है, ये दे रखा है, नो अदर इन्फॉर्मेशन है, तो पहली वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। तो ये हो गया केस 1। केस 1 में तो क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आप लोगों को पहले जो केस डिस्कस कर रखा था किसमें, हमें मेरी वॉइस गई क्या, हाँ अब आ रही है। हाँ भाई मैंने पहले केस में डिस्कस कर रखा था चेंज इन प्रॉफिट वाले में, वहाँ जाके आप लोग देखो, आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ तो पूरे पूरे नोट्स के साथ ही वीडियोस बनाया है स्टार्टिंग से। तो सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, वहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन 80,000 का है और यहाँ पर एस्टिमेटेड कितना है 50,000 रुपीज़ का। तो देखो दिमाग लगाओ, 80,000 तो क्या होगा हमारा रिजर्व है, तो देखो रिजर्व जितना होता है अगर उससे कम प्रोविजन की जरूरत पड़े है ना 50,000, तो बाकी जो बचेगा वो किस कौन बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। अगर बराबर का है तो कुछ बचा ही नहीं तो बटेगा नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, भाई 80,000 का रिजर्व था, 80,000 का क्लेम हो गया, कुछ पैसा बचा नहीं तो बांटने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा कि भाई 80,000 का तो रिजर्व था और 1 लाख का क्लेम करना पड़ गया, तो 20,000 मंगाने और पड़ गए किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। और ये एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल, तो भैया जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर जो भी पार्टनर है ए बी सी जब पैसा लेने के नाम पे तो भागे भागे चले आते हैं, तो भाई इनसे लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भाई जब लेना होगा तो ये पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रॉफिट और लॉस में बराबर की भागीदारी इन लोगों की रहती है। तो बड़ा ही आसानी से समझ में आ गया होगा जिन्होंने चेंज इन प्रॉफिट वाला चैप्टर कर रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 55 की बात करते हैं। पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड आर 1/4 शेयर ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व इन द बुक्स इज ₹1,00,000। इसने बुक्स बना के दिखाई नहीं, लेकिन 1,00,000 रुपीज़ बता दिए कि जनरल रिजर्व अपीयर है उसके अंदर, आउट ऑफ विच 25% इज रिटेन द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम, जिसमें से 25,000 पहले से क्या है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो आपको पता है कि इसमें एक ही साथ दे दिया पूरा पूरा क्लेम, 1 लाख का रिजर्व है, 25,000 का क्लेम है, तो बाकी जो बचा 75,000 वो किस में बढ़ जाएगा 3:2 में। कोई दिक्कत ही नहीं है, 45-30 बांट लो। बोल रखा है ना 25% ऑफ द जनरल रिजर्व ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड द बैलेंस ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा।
जो कि है 3:2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं लेसन नंबर 56 की। कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। On 1st April 2015, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. On this date, the Rahul's admission and the balance sheet of the Krishna and Suresh showed a general reserve of rupees 1,20,000 and the debit balance of the P&L is rupees this. Workman compensation reserve is 1,50,000. कोई दिक्कत नहीं। The following was agreed upon the Rahul's admission. क्या क्या एग्री किया भाई? 1,50,000 एज कैपिटल एंड ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश में लेके आएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितनी लेके आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड उसका हिस्सा निकाल लेना 1/5। देखो 2,40,000 का 1/5। अरे भाई साहब, इसमें तो कुछ करा ही नहीं। लेकिन आज जो गुडविल आ रही होगी उस अकॉर्डिंग ही आ रही होगी। इसमें कैलकुलेशन नहीं आप लोगों को करके बताई, लेकिन गुडविल उस अकॉर्डिंग निकाल रहा होगा। देखो यहाँ पर कहूँगी भैया, ये देखो कर भी रखा है यहाँ पे। यहाँ इसने यही कैलकुलेशन दिखा दी, 2,40,000 मल्टीप्लाई 1/5। इसने ये दे नहीं रखा, लेकिन इसने ये जरूर दे रखा है कि गुडविल लेके आ रहा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश में लेके आ रहा है, लेकिन हम निकालेंगे ऐसे। अगर पूरी फर्म की गुडविल, ओह सॉरी, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है तो उसका 1/5 निकाल दो, तो सब कुछ सीधा सीधा नहीं देगा ना। रबड़ी फलूदा तो है ना भैया, मिलाया और खा गए हैं, ऐसा कुछ। हाँ वही वही। तो कहानी ये है कि ऊपर तो हो गया गेम यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। कहाँ तक ये पूरा? ऑन द डेट ऑफ राहुल एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ द कृष्णा सुरेश शोड द जनरल द डेबिट बैलेंस ऑफ द पी&एल, वर्कमैन कंपनी से दे रखा है। और राहुल ब्रिंग्स ये हो गया, 2,40,000 ये हो गया। देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनी रिजर्व द पार्टनरशिप। तो मतलब सब कुछ मिक्स करके हो गया। ये न्यू रेशो हो गया, ओल्ड माइनस न्यू करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा, और वो गुडविल वुडविल बांटने का सीन होगा। तो जनरल रिजर्व में बांट दिया हमने, देखो 1,20,000 बांट दिया 90-30 में, जो कि 3:1 दे रखा था। और 1,20,000 डेबिट बैलेंस ऑफ द पी&एल, डेबिट को देखो क्रेडिट कर दोगे, पी&एल को क्रेडिट कर दिया, 3:2 में ये बट गया, और सॉरी 3:1 में ये बट गया। और उसके बाद का जो अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन था 1,50,000, और उसमें रिवैल्यूएशन से और मंगाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन ₹170, तो 20,000 रुपये और मंगाया, और रिवैल्यूएशन को किस में ट्रांसफर कर दिया? 20,000 को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाया था ना 20,000, उसको किस में बांट दिया? 3:1 में ओल्ड पार्टनर्स के। भाई लॉस ट्रांसफर हो गया ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस में। क्लियर? यहाँ तक कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। ये हो गया हमारा पूरा पूरा ओल्ड क्या बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला सिनेरियो हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ गुडविल की बात कर लो और क्या। तो गुडविल का जो सीन है वो क्या है? बैंक अकाउंट राउल्स कैपिटल, और ये तो पता ही प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगी? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इसमें यहाँ निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि जो नया पार्टनर है, वो अपना हिस्सा किस तरीके से लेता है, कुछ नहीं दे रखा। तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। ये तो मैं तुम्हें ना मतलब 7 जन्म पहले तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सबसे पहले यही चीज़ बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है बाय डिफॉल्ट सिचुएशन में। बहुत बार गीत गा चुका हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ 3:1, जो कि ओल्ड रेशो है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी इसने अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखा रखी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ना है तो वापस चेंज इन प्रॉफिट वाला चैप्टर का वीडियो देखो। अब आप कहोगे सर ये पूरा पूरा वहाँ पे था तो फिर यहाँ क्यों बताया? अरे आपको रिकॉल करने के लिए बताया, और कुछ भी नहीं बताया। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में तो क्या होता है, वही क्या, व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज सेम। तो आपको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो डार्क बोल्ड वर्ड्स में दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है। उसमें भी क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट वहाँ तो क्या होता था कि भाई जब कोई क्लेम नहीं दे रखा हो इन द एब्सेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, देखो मैं दिखा देता हूँ हम लोगों को क्या देगा। इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती थी तो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वैसे यहाँ पर व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पूरा लिखा है देखो इन्होंने, है ना। तो, वही पूरा तो यहाँ नहीं, यहाँ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जोड़ना होता है हमें सही से समझने के लिए। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये, इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्या, किसकी फॉल इन द वैल्यू, ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने यहाँ पिछले भी उस वीडियो में समझाया। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द, तो ये तीनों पॉइंट किसकी तरह है? ये तीनों पॉइंट ना उसके सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट की तरह है। किसके? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ था ही नहीं,
व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में था व्हेन इज लेस देन, फिर थर्ड में था इक्वल, और फोर्थ में था मोर देन। भाई ये तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, मोर देन होगा। लेस देन होगा तो जो बचेगा वो बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर, इक्वल होगा तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ बांटेंगे नहीं, और ज़्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से मंगा लेंगे, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स के लॉस, ये जो लॉस होगा हमारे पास है क्योंकि हमें मंगाना पड़ रहा है ना, तो ओल्ड पार्टनर्स के लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में लॉस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना। तो ध्यान रखना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है मैंने वापस डिस्कस कर दिया आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा बहुत डिस्कस करना जरूरी था। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, तो देखो 3 पॉइंट चल रहे थे हमारे यहाँ। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल, सेम। व्हेन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, मार्केट वैल्यू लेस देन है यहाँ। मार्केट वैल्यू लेस देन मतलब आपको होगा नुकसान। मार्केट वैल्यू कम है आपकी और बुक वैल्यू आप लगा के बैठो 4 लाख, मार्केट वैल्यू 3 लाख ही दे रहा है, तो 1 लाख का नुकसान हो गया, नहीं हो गया। तो ये नुकसान वाली सिचुएशन, ये ध्यान रखो। इसको कैसे ध्यान रखोगे, नुकसान वाली सिचुएशन में 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। कौन सा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस बार वीडियो बनाने में, वो स्टार्टिंग की वीडियो से थोड़ा बहुत मान सकता हूँ गलती वलती हो गई होगी, लेकिन हाँ जो भी देख रहा है वीडियोस को पूरा जरूर देखो भाई साहब, तब तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, तो कौन सा तीसरा पॉइंट हो गया, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। फिर इसका सेकंड, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द, और उसके बाद मोर देन द, और सबसे पहली वाली सिचुएशन थी व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल। तो ध्यान रखो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती जुलती है, ऐसे बोल सकता हूँ। तो अगर हम बात करें, एंटायर अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कब होगा 2 पॉइंट बोल रखे हैं इसने, कब, इन सच अ केस 3 एंट्रीज आर पास, तीन एंट्री कौन कौन सी पास होगी वो देखना। एंटायर अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तब। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द वैल्यूएशन अकाउंट, कब होगा ये। मैं जो थर्ड वाला पॉइंट है, जब मोर देन बोल रहा है तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, जब पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो सिचुएशन, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आएगा इज डेबिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, और रिवैल्यूएशन के नाम से, और रिवैल्यूएशन के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो थर्ड जो पॉइंट है ये मेरे को लगता है आप लोगों को कम समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी अभी उस अकॉर्डिंग समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे इस टाइप का तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आ पाएंगी। हाँ भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जैसे ही बात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे आई, क्वेश्चन में देखो कितना बड़ा चेंज आया है कि भाई ओल्ड रेशो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नया पार्टनर का रेशो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आपको दे रखी है। अब देखो बात समझना, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, ये भी अलग चीज़ है जो कि इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अलग बनाती है। दूसरी चीज़ जिसमें शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फेलोज में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 केसेस दे रखे हैं, वहाँ पे 4 केसेस थे, तो ये चीज़ भी उसको अलग बनाती है। तो देखो पहली सिचुएशन, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स फर्स्ट केस में आपको क्या कर देना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू बांट के फ्री कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 30,000 रुपीज़ दे रखा है। अब आप कहोगे सर ये मार्केट वैल्यू तो ये दे रखी है, इसको बांटना चाहिए था। नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बटेगा, ठीक है, 30,000 क्योंकि मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है भाई, वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। सुनना वापस ध्यान से, किन दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होता है वो चीज़ आप लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो इसमें सेकंड वाले केस में भी इसने क्या दे रखा है, सेकंड वाले केस में भी इसने सेम बोल रखा है, सेम एज फर्स्ट। क्यों बोल रखा है सेम एज फर्स्ट, क्योंकि देखो सेम एंट्री एज गिवन इन द केस 1, इसकी तरह क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो व्हेन मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू इज सेम, 5 लाख 5 लाख, और मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन क्या थी कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा 30,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद वाली सिचुएशन जो है इसमें क्या दे रखा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ लेस। हाँ भाई देखो नेक्स्ट वाली जो इसमें थर्ड वाला केस जो मैंने सर्किल बनाया है एक बार, इसमें यहाँ नहीं बनाना, ये 30,000 ये हो जाएगा 15,000,
10,000, 5,000, ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो केस सेकंड है इसमें भी सेम एंट्री हो जाएगी बिल्कुल एज इट इज़ विथ अमाउंट एज इट इज़ विथ एंट्री, ठीक है। थर्ड वाले में क्या कर रहा है, 18,000 तो इसने कौन से दिखा दिए, 18,000 लगाओ दिमाग। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,80,000 विच इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम होगी मार्केट वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई मार्केट वैल्यू अगर कम है तो लॉस होगा ना भाई। आप 5 लाख लगा के बैठो और 4,80,000 18,000 का लॉस होगा, तो उस लॉस को कहाँ से कन्वर्ट करोगे, तो उस लॉस को इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पे 18,000 आपने कवर कर लिया। रिजर्व इसलिए तो बनाते हैं कि भाई लॉस कवर कर लो, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू थी कम, मतलब आपको मार्केट से पैसा मिलना था कम और आप बुक वैल्यू में 5 लाख रुपए लगा के बैठे थे। तो समझ जाओ ना गणित क्या बोलना चाह रहा हूँ कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, देखो यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वर्ड यूज हुआ है जो कि वहाँ पर नोट्स में यूज नहीं हो रहा था। तो बड़ी गहराई वाली चीज़ समझने वाली है, इसलिए बड़ी धीरे से मैं समझा रहा हूँ, धीरे से मतलब तसल्ली से। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई 82,000, मतलब 18,000 का लॉस तो कवर हो गया इन्वेस्टमेंट के नाम से, और बाकी जो बचा वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वहाँ पे भी ऐसा ही होता था, लेकिन वहाँ कोई भी दो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंपैरिजन नहीं होता था। वहाँ सीधे आपको रिजर्व और क्लेम के अंदर कंपैरिजन होकर जितने का क्लेम हुआ वो बचा जो अमाउंट वो बांट लेंगे, नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे, और ज़्यादा मंगाना है तो रिवैल्यूएशन से मंगा के खत्म कर देंगे। बस यही सिचुएशन होती थी। लेकिन यहाँ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू जो बुक्स के अंदर है और मार्केट वैल्यू को पूरा पूरा क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट में कि भाई 30,000 और यहाँ 15,000 और मंगवाने पड़ गए। क्यों मंगाने पड़ गए, दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ 5 लाख और ये है मार्केट वैल्यू है हमारी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस तो है, कितनी लेस है ये देखो 45,000, और हमारे पास रिजर्व सिर्फ 30,000 का है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई बांटेंगे कि उल्टा और मंगाना पड़ेगा। भाई टोटल तो 45,000 इन्वेस्टमेंट में चाहिए हमें, और रिजर्व में सिर्फ 30,000 है, तो 15,000 और मंगा लेंगे। और ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट किस में होगा, वही पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई कहानी समझ में। केस फिफ्थ और समझा देता हूँ, यहाँ पर 5,24,000 है। अब ज़्यादा होगा तब क्या होगी, ये वही वाला केस है जो मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था कि थर्ड वाला पॉइंट है। ये मैं जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगा तभी समझाऊंगा। तो वही कहानी आ चुकी है, ध्यान सुनना। क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल डायरेक्ट को कर दिया 30,000 को। समझना, जब ज़्यादा अमाउंट है तो कोई टेंशन वाला सीन ही नहीं है ना भाई, कि जब बुक वैल्यू हमारी क्या है कम है और हमें मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट हो गया ना उल्टा देखा जाए तो रिजर्व्स का तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो रिजर्व्स तो यूं क्यों बढ़ जाएंगे, कौन से 30,000 रुपये ये तो यूं क्यों बढ़ ही जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन है वो भी तो बांट दोगे भाई। ये जो 24,000 रुपये ऊपर लेके बैठो भाई, 5 लाख आपने वैल्यूएट करी थी बुक वैल्यू, 5,24,000 रुपये मिल रहे हैं। मतलब ये 24,000 रुपये ऊपर का जो अमाउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये 24,000 रुपये जो ऊपर का अमाउंट आपको मिल रहा है, ये आपका क्या है, फ़ायदा ही तो है, प्रॉफिट ही तो है। इस प्रॉफिट को देखो, ऊपर वाली एंट्री में क्या किया था, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन लॉस, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो जो प्रॉफिट होगा 24,000 वो बढ़ जाएगा, सिंपल। तो उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन करना है, वहाँ रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट हो रहा था। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो जस्ट रिवर्स एंट्री कर देनी है वो दो। और ये तो पूरा का पूरा रिजर्व तो बट ही जाएगा, उसके अलावा जो ऊपर से प्रॉफिट होगा वो भी ये लोग आपस में बांट लेंगे रिवैल्यूएशन के नाम से। क्लियर है, सिंपल है। तो करने के बाद आती चीज़ें समझ में। Illustration number 58, Anil and Beena were partner in a firm sharing profit and losses. Profit in the ratio 4:3 on 1st April 2015. They admitted Chahat as a new partner, 1/4 share in the profits of the firm. On the date Chahat's admission, the balance sheet of the Anil and Beena showed a general reserve of 70,000, a debit balance of 7,000 of the profit and loss account, and the investment fluctuation reserve is rupees 10,000. The following was agreed upon the Chahat's admission. Chahat will bring 80,000 as a capital and her share of goodwill premium in the premium of rupees 21,000 in cash. The market value of the investment is rupees 17,000 less than the book value. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये 5 नल से जनरल एंट्री। बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले ही क्वेश्चन आप लोगों ने लगातार देखे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सिंपल हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। इतना दिमाग आप लोगों को लगाना ही यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, मैं जनरल रिजर्व दे रखा है 70,000 का, डेबिट बैलेंस दे रखा है 7,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दे रखा है। और एक जो बात यहाँ पे बोल रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 17,000 लेस है। तो वे लेस वाले में क्या करते थे वो बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये कितना है भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दे रखा है,
और वहाँ पे कुछ दे नहीं रखा भाई, बुक वैल्यू तो दे नहीं रखी, डायरेक्ट इसने बोल दिया मार्केट वैल्यू क्या लेस है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें समझना है क्या कहना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व बांट दो, पी एंड एल बांट दो। जनरल रिजर्व यहाँ पे हमारे सी आर होता है, डेबिट करके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पी एंड एल डेबिट बैलेंस दे रखा है इसलिए क्रेडिट करके यहाँ पे 7,000 को ये बांट दो। 2 एंट्री आपकी खत्म हो गई। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन में 7,000 क्यों? क्योंकि 7,000 कम है ना। कैसे भाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 10,000 तो कवर हो गया, और इसने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 17,000 लेस देन। तो भाई 17,000 अगर कम है तो 10,000 तो यहाँ से कवर हो गया, किसमें से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और मंगाना कितना पड़ेगा? सिर्फ 7,000 ही तो मंगाना पड़ेगा। आई बात समझ में भाई? कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है मंगाना ही नहीं पड़ता, कई बार होती पूरा का पूरा मंगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो अमाउंट? तो वो वाली सिचुएशन है, वो थोड़ा ध्यान से आप लोग पिछला टॉपिक पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये 17,000 लेस था, 10,000 तो रिजर्व बनाते ही किस लिए? लॉस को कवर करने के लिए। 10,000 वहाँ से कवर कर लिया आपने, और बाकी जो बचा 7,000 हमने क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन अकाउंट से मंगा लिया। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से मंगाने पर ये क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो से लॉस ट्रांसफर हो जाएगा उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। बैंक अकाउंट या टू चार्ज कैपिटल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये दोनों हो जाएंगे। और ये जो है 2:5 ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आप लोगों का सेक्रेटरी देखो 2:5 लिया है, 28 को नहीं लिया है यहाँ पे। 2:5 मतलब 2/7, 5/7 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये 21,000 जो इसने गुडविल लेके आया था। अब ये गुडविल और ये तो सब कुछ दे ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 80,000 रुपीज़ एज अ कैपिटल एंड द शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश 21,000 रुपीज़ कैश के रूप में लेके भी आ रहा है। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ भाई, इसी तरीके से 59th इलस्ट्रेशन, एक्स एंड वाई द पार्टनर्स और पार्टनर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस बैलेंस शीट इज दिस। मेन चीज़ें पकड़ के चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी तो आने वाला है नो डाउट मामला, लेकिन 59 और 60 कंप्लीट कर ही देते हैं लगे हाथ। भाई पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। They admit that into the partnership 1st April 2021 and the new profit sharing ratio is this estimated claim of the account of the workman compensation reserve। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, एस्टिमेटेड ₹10,000 का क्लेम है। और इसमें देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 18,000 हो जाएगा भाई, रिजर्व पूरा क्लेम हो जाएगा। और 8,000 जो बचेगा वो हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे रखा है 46,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 46,000 विच इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट। 50,000 से कम है, और भाई लेस देन है तो 4,000 तो कवर हो जाएगा। देखते हैं कितना है इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 25,000। 4,000 कवर हो जाएगा, बाकी जो 21 बचेगा वो बांट लेंगे। देखो वही हो रहा होगा यहाँ पर, यही देखना है हमें हो क्या रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इसने सबसे पहले उठाया भैया, देख रहे हो आप गेम देख रहे हो? सबसे पहले वही गेम खेला है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब देखना ध्यान से बात क्या है। इन्वेस्टमेंट है हमारी 50,000 की, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 46, तो 4,000 का लॉस है। एक तरफ से देखा जाए तो लॉस ही तो होगा ना, मैं मार्केट वैल्यू कम है तो 4,000 का लॉस तो देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कवर कर लिया। और टोटल हमारा कितना था? रिजर्व 25,000 का था, 25 में से 4 तो कवर हो गया, बाकी जो बचा 21,000। 21,000 को इन्होंने एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 8400 देखो 3:2 में बांट दिया। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड, एक्सेस कितना है भाई? 25 में से 4 गया तो बचेगा 21,000, और इस 21,000 को इसने क्या बांट लिया? 3:2 में बांट लिया। तो जो मैंने बात सबसे आखिरी में इन्होंने बतानी चाहिए थी, लेकिन हाँ दिलचस्पी है ना इन लोगों की भी समझाने के लिए कि भाई सबसे पहले टिपिकल समझो, आसान तो सारे कार्यक्रम हो ही जाएंगे। तो ये वाला था इसमें मेन कार्यक्रम, उसके बाद तो आप लोगों को चीज़ें आई जाएंगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम में जितना अमाउंट है देखो 18,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे दे रखा है, इसके जस्ट ऊपर। पहले इरेज कर लेते हैं, आप लोग दिख जाएगा। तो पूरे बड़े क्वेश्चन में से आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा है। 18,000 का ये हो गया, 18,000 में से 10,000 देखो मैंने कहा क्या कहा था? क्लेम जितना है वो, और बाकी जो बचेगा वो कौन सा बांट लेंगे? वही 3:2 में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो और दे रखे हैं, जैसे इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व दे रखा है 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? ये हो गया देखो। और उसके बाद तो एक्स कैपिटल वाई एस कैपिटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखो यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसको डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, देखो लिख भी रखा है ब्रैकेट के अंदर। तो जो भी बच्चा ये पूछ रहा था भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की जगह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों लिख रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर आगे बात समझ में कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ही डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। बारिश का मौसम हो गया, मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो बात ये है भाई, क्या कहना चाह रहा था, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे क्या था? असेट है, डीआर है, डीआर को सीआर करोगे खत्म हो गया ना, इसलिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे सीआर कर दिए 20,000 पूरे पूरे। और कॉन्टीजेंट रिजर्व, रिजर्व तो हमारे सीआर होते हैं, उसको डीआर करके 30,000 को आप क्या कर दोगे? यहाँ बांट दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस दे रखा है कि यहाँ पे? हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखो यहाँ पर दिखा रखा है। अब आप कहोगे कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, तो फिर इसने क्या कर दिया?
कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस ही है। क्रेडिट को डेबिट करोगे तभी तो खत्म हो रहा है, यहाँ पे डेबिट में लिख रखा है तो भाई लाइबिलिटी है तो CR बैलेंस ही तो कहलाएगा। अगर इधर या P&L लिखा हुआ आता, क्या आता है, इधर P&L अकाउंट होता तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, समझ गए। तो CR बैलेंस ही, तभी तो यहाँ पे DR करके उसको ख़त्म किया है। तो ऐसे करके 75,000 इन्होंने इसमें बांट दिए, 3:2 में बांट दिया। भाई मैं सोचना P&L का तो अमाउंट गया एक्स कैपिटल में, और 30,000 जो था कॉन्टीजेंसी रिजर्व का वो क्या वाई कैपिटल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लिख रखा है ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब जगह क्या चल रहा है, 3:2 ये करना था। अब वर्किंग नोट में क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ पेबल बाय द फर्म। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, जिससे पूरे वीडियोस देख रहे हैं उनको तो चीज़ें पता ही होंगी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एंट्रीज है, एंट्रीज में इंक्लूड नहीं किया हमने, ठीक है। अब इसमें ना और चीज़ें क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि और चीज़ें दे ही नहीं रखी थी। भाई ना कोई नई गुडविल है ना, कैपिटल नहीं है, गुडविल नहीं है, नया रेशो जो चीज़ पूछी वो हमने कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 60, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, दिस that means that in the first April 2018 on the following terms a provision for 5% is maintained on debtor से 5% का प्रोविजन बनाया, तो 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 800 का तो बना हुआ है, 200 का और बना दो, तो 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1000। तो देखो सिर्फ 200 से एंट्री कर रखी होगी इसने, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सिर्फ 200 दिखा रखा है, क्योंकि उसने बोला है ना कि 5% में मेंटेन करना है, तो पहले जितना बना हुआ है वो, और 5% में जितना कम पड़े वो और बना के फ्री कर दो, खत्म कहानी। एक्रूड इनकम, देखो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल वाला चैप्टर जो था, दोनों चैप्टर की चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत जोड़ दी गई है इन्होंने। एक्रूड इनकम वहीं पे यूज़ होती थी। एक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। हाँ भाई सैलरीज के आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखा के प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 60,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस वैल्यू। भाई एक्स ले गया जाके इन्वेस्टमेंट, तो कुछ नया देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में, तो एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, गुडविल नहीं, विल ब्रिंग ₹20,000 इज कैपिटल, कैपिटल के रूप में ला रहा है। जेड इज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल वैल्यू एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। देखो सब मिक्स कर रहा है ना, चेंज इन प्रॉफिट वाला भी यहाँ पर, विच वर इज रुपीज दिस रेस्पेक्टिवली। तो एक बड़े क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, जल्दी ही जागने वाली है आप लोगों की, मतलब पूरी होने वाली है ना। हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज, जिसमें सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, वहाँ तुम कुछ नहीं दे पाओगे आंसर, समझ रहे हो, इसलिए पूरा पूरा वीडियो देखा करो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बोल दिया, इसका मतलब फिक्स मेथड है, पकड़ लेना, यहीं से बात है ना। एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो एक चीज़ और आप लोग बता दूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, थोड़ी बहुत मेहनत करा करो, प्रैक्टिस करा करो, प्रयास करते रहो, एक दिन में कुछ नहीं झंडे गाड़ दोगे आप, समझ रहे हो। और आप क्या, मैं भी नहीं गाड़ दूंगा, समझ रहे हो, तभी तो वीडियोस बनाने लगते हैं समय, क्योंकि बातें बोलनी होती सारी, जरूरी और थोड़ी बहुत फालतू भी, समझ रहे हो, मन लगा रहना चाहिए ना वीडियो देखते हो, इसलिए। हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा था मैं, जनरल रिजर्व बांट दो सबसे पहले। भाई पता है ओल्ड, इसको ना एक सीक्वेंस में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि सीक्वेंस में आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना ही सबसे पहला सीक्वेंस है इसका चैप्टर का, कि भाई ये करके आप लोग सबसे पहले फ्री हो जाया करो। जनरल रिजर्व आपके थे उसमें बांट दिए, उसके अलावा बाकी और कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। और प्रोविज़न आपने मेंटेन करना था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविज़न और आउटस्टैंडिंग, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ने क्यों कर दिया, क्योंकि तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग फॉर द सैलरीज आर लाइबिलिटी और एक्रूड इनकम इज कॉल्ड असेट। असेट है इसलिए देखो एक्रूड इनकम को अलग से दिखाया है, एक अलग एंट्री में 1,500 रुपये से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को इसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के साथ दिखा दी है, क्योंकि आपकी बकाया है सैलरी, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी अभी आपको पे करनी होगी, क्योंकि सैलरी आपको मिलती तो है नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा नौकरी थोड़ी ना कर रहे हो, समझ रहे हो। कॉन्सेप्चुअल चला करो कि भाई क्या बात हो सकती है, क्या लॉजिक्स हो सकते हैं उसके ऊपर। तो 3 एंट्री तो आपको एक ही झटके में ख़त्म करवा दी मैंने, क्या कि भाई जनरल जो बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 रुपये का और बनाना है, क्योंकि 1,000 रुपये का बनाने के लिए कह रहा था, मेंटेन करने के लिए 800 का पहले से बना हुआ है, 200 रुपये का और बना के खत्म करो। और बनाने के लिए उसको CR ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर ही क्या होता है, CR होता है। क्योंकि या तो असेट में लेस कर दो या लाइबिलिटी साइड में लिख दो, और लाइबिलिटी का नेचर तो CR होता है, बताइए। और एक्रूड इनकम का नेचर होता है DR, इसलिए इसने बोला एक्रूड इनकम 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब अपीयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो जनरल एंट्री में। तो उसके बाद एक्स, ये जो एक्स करंट रिवैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का तो लॉजिक पकड़ना ही है।
क्या कि ये बोल रहा था प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 60,000 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 8,000 है, 2,000 से कम है, और यहाँ पर कहीं पे भी रिजर्व नहीं दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपको क्या करना होगा, पूरा पूरा 2,000 रुपये। देखो यहाँ पे क्या करा है, 6,000 रुपये तो एक्स के करंट अकाउंट से उठाओ, रिवैल्यूएशन से 2,000 मंगाओ, और पूरा इन्वेस्टमेंट में 8,000 रुपये टिकाओ। भाई कैसे समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा। तो भाई 6,000 तो इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो तो कवर करना ही है। उसके अलावा जो 8,000 माइनस 6,000 का डिफरेंस है, समझ रहे हो, 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा। बात समझना, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो यही तो गेम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले कॉन्सेप्ट में। अभी हमें सिर्फ ना ओवर जो है ना एक्सेस का अमाउंट, जैसे अगर हम बात यहाँ पे करें, थोड़ा सा इरेज करके बात करते हैं कि भाई जो एक्सेस का अमाउंट है वही तो कवर अप करना होता था, समझ लो। जैसे मैं कह रहा हूँ हर चीज़ सावधानी से करनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करा करो। इन्वेस्टमेंट 8,000 का हमें दिख रहा है बुक्स वैल्यू में, और मार्केट वैल्यू में 6,000, तो हमें 2,000 का लॉस हो गया। इस लॉस को ही तो हमें कवर करना है, क्योंकि ये जो है ना इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 6,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स टेक्स ओवर मतलब ले गया इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, मतलब 6,000 की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट ले गया, तो 6,000 तो उसको दे देंगे, और जो बाकी का 2,000 का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे। तो और रिवैल्यूएशन से किसमें भाई, कहाँ गया भैया ये 2,000 रुपये का जो अमाउंट है, इसने यहाँ पे पैसा क्यों नहीं बांटा, ये भी चीज़ हमें देखनी होगी। भाई रिवैल्यूएशन की जो एंट्री थी एक्स और वाई के करंट अकाउंट में 5700 से यहाँ पर क्यों कर रखी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ गई है। रिवैल्यूएशन लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर। तो देखो इसने एक लॉस नहीं, ये जो लॉस हो रहा था ना रिवैल्यूएशन का, ये लॉस के साथ साथ और जो लॉस है, कौन कौन सा लॉस है वो देख लेते हैं हम। ये देखो ये वाला, इसका डेबिट बैलेंस 52,5200, और इसका क्रेडिट बैलेंस ये 15,00, ये मिलाकर ऐसे करके इसने 5700 निकाला है। देखो बात समझना कि रिवैल्यूएशन, ये डेबिट बैलेंस है 5200, डेबिट बैलेंस 5200, उसके बाद 1500 ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये देखो क्रेडिट में लिख रहा है रिवैल्यूएशन, ये क्रेडिट बैलेंस 1500, और उसके बाद रिवैल्यूएशन का ये डेबिट बैलेंस 2,000। तो इसमें 2,000 यहीं प्लस कर दूँ, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 7,200, और माइनस कर दो क्रेडिट बैलेंस 1,500। भाई पहले ऐसा नहीं होता था ना एक साथ, तो 1,5,700 पूरा का पूरा अमाउंट ही क्या होगा यहाँ पर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर। भाई पहले कुछ ऐसा अमाउंट होता ही नहीं था, पहले सिर्फ सिंगल एंट्रीज हम कर रहे थे। अभी पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा ना वो ट्रांसफर करेंगे। अब आप कैसे पता लगाओगे कि रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, कि भाई डेबिट बैलेंस है जिसके ज़्यादा होंगे, जैसे 5200 ज़्यादा था, 1,500 कम, और ये 2,000 रुपीज़ ये भी, तो डेबिट बैलेंस अगर ज़्यादा होगा रिवैल्यूएशन का तो वो लॉसेज होंगे। भाई डेबिट बैलेंस ज़्यादा, क्रेडिट कम हुआ है, मतलब आया कम है, गया ज़्यादा है। समझ लो, देखो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, हमारी लाइबिलिटी है, और एक्रूड इनकम क्या है, एक्रूड इनकम के नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से पैसा आया ना, कमा ली गई इनकम, समझ लो ये पैसा आ गया, तो आया कम गया ज़्यादा, डेबिट ज़्यादा हुआ, तो हमारे पास लॉस हो गया, और लॉस को हमने क्या कर दिया, किससे, एक्स करंट वाइस करंट से कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था यहाँ पर। क्या है भैया, क्वेश्चन में बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर दोनों के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो करंट अकाउंट से ही मेंशन पहले प्रेफर करना होता है, पता है ना। ये कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ क्या होता है, किस काम आता है, या तो कोई कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, और बाकी सारा गेम किससे चलता है, करंट अकाउंट से चलता है। बता चुका हूँ मैं पहले, चेंज इन इंट्रोडक्शन वाले में आया हुआ शायद मेरे साथ, इंट्रोडक्शन वाले में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। यहाँ पे एक दो फ्लक्चुएशन वहीं पे ही है, तो वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस हुई थी, ठीक है। बाकी वीडियोस वगैरह उसके बन रहे हैं, तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ से। एक्स करंट वाइस करंट टू गुडविल, ये भी गुडविल क्या होगी, जो गुडविल है वो कितने की है भाई, यहाँ पे गुडविल पहले तो इवेल्युएट करो। गुडविल सबसे पहले 30,000, 26,000, 25,000, अदर इन्फॉर्मेशन में जाओ। क्वेश्चन वाकई में बहुत बड़ा है। एवरेज निकालो, 3 साल से डिवाइड कर 27,000, और 2 ईयर से था 54,000, 54,000 का 2/9 यहाँ पर निकाली जेड की, क्योंकि जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा था वो देखना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर जेड कहाँ है भैया, जेड का हिस्सा नहीं दे रखा कि जेड इज टू पे इन द कैश अमाउंट इज दिस 3 ईयर, जेड का हिस्सा ही नहीं दे रखा भाई, सब दे तो रखा है, ये रहा ना भाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 4:3:2, अपॉन में हो गया 9, तो 2/9 किसका है, जेड का ही तो है, और वही 2/9 निकाला है टोटल गुडविल निकाल के। टोटल गुडविल कैसे निकली
भाई 3 साल का एवरेज निकाल लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्वेश्चन में जैसे बोल रखा था 54,000 का 2/9 निकाला, तो ये गुडविल बोल नहीं रखा कितनी लेके आया, लेकिन हमने निकाल ली 12,000 रुपीज़ गुडविल लेके आया है। तो हमने सबसे पहले एंट्री करी कैश अकाउंट या जेड्स कैपिटल तो बोल रखी थी, और गुडविल ये हो गई 12,000। और यहाँ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ। अब देखो आपको कितना एक एक स्टेप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से जो गुडविल अगर बुक्स के अंदर है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 10,000 रुपीज़ के, इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इसका एक सीक्वेंस जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी जल्दी, उस सीक्वेंस से क्वेश्चन चलोगे तो बहुत आसान होगा। 8,000 रुपीज़ को 3:2 में इन्होंने, सॉरी 3:1 है शायद मेरे हिसाब से, हाँ भाई 3:1 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। 3:2 ही तो है भाई, तो 3:2 होने के बाद भी, हाँ भाई 3:2 में तो, अरे मैं कहाँ ले गए 3:1, यहाँ थोड़ी ना मेरे भाई, ये है 3:2। ये हमारी गुडविल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद कैश अकाउंट दिया जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कैपिटल तो इसने बताई रखी थी 20,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, लेकिन इसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, जेड इज टू पे इन द कैश एन अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ द गुडविल वैल्यूड ट्वाइस। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स निकाल ही लोगे, तीनों प्रॉफिट दे रखे हैं, उसका एवरेज 3 से डिवाइड करके निकाल लेना। जो अमाउंट आएगा 27,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54,000, और 54,000 का 2/9 करोगे 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 12,000 को कहाँ बांट लेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट लेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू करना। ये देखो यहाँ पर कर रखा है, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल रखा है यहाँ पर 7 और 3 आ गया, और आपको पता है डिनोमीटर लेते नहीं है। 7 और 3 कितना हो गया, 7/10 और 3/10 यहाँ पर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी गुडविल भी क्या हो गई, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इसने बोला हाफ द अमाउंट हाँ भाई आधा अमाउंट निकाल लेगा ये, तो 12,000 का 6,000 निकाल लिया। 6,000 को वही रेशो में 7:3 रेशो में यहाँ पर 4200 और 1800 में आधा आधा निकाल के भी दिखा देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर देखो अकाउंट बनाने में तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में सिर्फ देखो क्या करा है, एज इट इज़ बैलेंस दिखा दी 60-30-20 60-30-20, क्योंकि कम या ज़्यादा हुई नहीं कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगी नहीं, ड्राइंग्स का कुछ नाटक इसमें दिखा नहीं रखा। तो देखो एक नया चीज़ में आप लोगों को सामने समझ में आ गई, कैपिटल अकाउंट एज इट इज़ कब रहता है, जब वो ना तो बढ़ा है या फिर ना ही कम हुआ है, तब बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है। उसके बाद करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ जाएंगी जो कैपिटल अकाउंट में जाती थी। तो जिसने थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने वीडियोस पहले भी डाल रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। नई बुक के अब डालेंगे तो उसमें भी डिस्कस हो जाएगा उस चीज़ के बारे में। तो करंट अकाउंट यहाँ पर उस अकॉर्डिंग बनेगा। तो अगर हम बात करें वैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, वही डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, जो मैंने आपको बताया था कि भाई 5,000 प्लस 2,000 प्लस ये 7,200 और था 7,200 1,500 लेस करके 5,700। और ये लॉस इसलिए आया क्योंकि ये CR साइड में बचा है। भाई आपके एक्सपेंसेस हो गए ज़्यादा, आपकी इनकम हुई सिर्फ 1,500 रुपये। हो भाई कहाँ पहुँच गया ये, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई ये। आपकी इनकम सिर्फ कितनी हुई, 1,500 रुपये, तो बचा कितना 5,700 का लॉस है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने की ज़रूरत पड़े तब भी आप वो चीज़ कर सकते हो। तो एक सीक्वेंस आप लोगों को पकड़वाऊंगा, जो सीक्वेंस में आप करोगे क्वेश्चन तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी आपकी। तो सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले करंट अकाउंट बना के बैलेंस शीट खत्म करते हैं, और एक बार ये जो नोट दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। ये हम कर ही चुके, ये हम कर ही चुके। तो हम बात करते हैं सिर्फ करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भाई, जो करंट अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हो रही है, एंट्रीज पकड़ लो भाई। देखो एक्स करंट, वाइस करंट, जनरल रिजर्व आएगा, ठीक है। ये एक्स करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, आएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अमाउंट किसका आएगा, एक्स करंट का। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, इन्वेस्टमेंट कितना 6,000 रुपये लिख रखा है। इन्वेस्टमेंट था कितना यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट में 8,000 दे रखा है। आएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से, क्योंकि जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका तो नाम आ नहीं सकता, लेकिन अमाउंट तो उसका ही आएगा। क्या बोला मैंने, जिसका अकाउंट बना रहे, जैसे करंट अकाउंट बना रहे तो एक्स और वाई का तो बना रहे, लेकिन अमाउंट उसका आएगा, लेकिन उसके अपोजिट में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आएगा, क्योंकि जिसका अकाउंट है उसमें उसका नाम नहीं आता, बता चुका हूँ पहले भी। तो जो जो एक्स और वाई करंट है वो DR का CR यहाँ पे लिख देना। इन्वेस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल, कैश और सारी चीज़ें आप लोग लिखकर इसमें ख़त्म कर देना। और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस बचेगा यहाँ पर कैसे, इन सबको टोटल करके यहाँ तक आपस में लेस कर देना। इधर बैलेंसेस बच जाएंगे, और ये बैलेंस उठा के कहाँ रख दोगे आप, नई बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर। और देखो कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये मैंने नोट्स में आपसे डिस्कस किया था कि अगर करंट अकाउंट में से होगा तो फिर कैपिटल अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 60-30-20 बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, जो पुरानी हमारी कैपिटल
ने दे रखा था 60, 30 और जो नई कैपिटल ये लेके आ रहा था 20,000 है। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आ गई हैं। नई बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस आए आप लोग को देख लेना, 31,000, 19, 14,800, 72,000, 1,500। एज इट इज़ तो आने वाला है नहीं, कुछ तो चेंज हुआ है। ये देखो 5,000 यहाँ पे था। कैश कैसे बढ़ गया इतना, 20,000 तो देखो इसने नई कैपिटल लगाई वो उसका कैश, और कैश रिलेटेड एंट्रीज देखो अब और कौन कौन सी एंट्रीज हैं। देखो ये बता देता हूँ, देखो पहले तो ये हो गया कैश से 32,000 तो ये बढ़ गया, और दूसरी एंट्री कैश की कौन सी हो गई, 6,000 यहाँ पे कम हो गया, कितना बचा 26,000। 20,000 यहाँ पे इसने कौन गया भाई, कौन गया कैश में, 30,000 ही हो गया। कैश की एंट्री कहाँ है भैया, और कैश की एंट्री नहीं है, क्यों नहीं है। 6,000 यहाँ पे कम हो गया, और उसके अलावा तो देखो यहाँ पे 31,000 रुपीज़ का कैश दिखा रहा है। कैसे आया मैं बता देता हूँ। 32,000 तो आपने वो देखा, ठीक है। पहले से कितना कैश दे रखा था वो देखो, 5,000 का पहले से कैश दे रखा था, दे रखा है 5,000 का पहले से कैश है, वो लिखो। 32,000 प्लस 5,000 वो पहले से कैश कितना हो गया, 37,000 आपका कैश हो गया। उसमें से 6,000 रुपीज़ कम होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कैश जा भी तो रहा है। देखो CR कर रखा है ना कैश में, देखो टू कैश करके 6,000 रुपये निकाल भी तो लिए उन्होंने, तो बचा कितना 37 में से 6,000 गया, कितना बचेगा 31,000। इस तरीके से कैलकुलेशन करके यहाँ 31,000 रुपये कैश में आप लोगों को आ गया। तो भैया एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन एक एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर समझ में आ पाएगी। पहले मेरा कॉन्सेप्ट होता है वीडियो कम से कम समय बनाया जाए, तो चीज़ें थोड़ी बहुत मिस हो जाती थी, और नया नया खिलाड़ी भी था तब मैं। अभी तो हम ही खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब खिलाड़ी हैं यहाँ पर। अब बात करें मैं 90,200, ये तो 19,000 ही रह जाएगा ना, 200 रुपये का और बन गया ना प्रोविज़न, ठीक है। 14,800, 8,000 देखते हैं, लगाओ दिमाग। देखो 1,000 यहाँ दिखा दिया, और 90,000 ना 40,800। पेटेंट्स में कुछ नहीं चेंज हुआ, फिक्स एसेट में कुछ नहीं हुआ। एक्रूड इनकम 1,500 रुपये की, हाँ भाई गुडविल बढ़ चुकी है, इसलिए इस गुडविल को दिखाया नहीं। और ये जो 1,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था ना यहाँ पर, कहाँ गया भैया, कहाँ गया। एक्रूड इनकम 15,000 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इसको अपीयर करना है ना बुक्स में, लगा दो। तो अगर आपने हल्की सी एक भी चीज़ मिस करी, और उस मिस करने के चक्कर में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमने 5,000 रुपये यहाँ दिखा दी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पर बोल रखा है, कहाँ गया, इन द बुक्स 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। देखो यहाँ पे कहीं आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज नहीं था, जनरल रिजर्व बढ़ गया था इसलिए नहीं दिखाया। 15,000 क्रेडिटर एज इट इज थे, उसको 15,000 यू क्यों रखा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो नहीं दिखा रही थी बुक्स के अंदर अब दिखा दी। तो आप जब टोटल करोगे ना, तो आपका 31,300, 31,300 मतलब बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अब कई बार बैलेंस शीट गलती से भी मैच हो जाती है, तो देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आती जाएंगी कौन सा अमाउंट कहाँ पर। इसलिए कहता हूँ कम से कम नहीं, कम से कम तो मतलब जितना टाइम मिले ना उतना दो। अब मैं ये तो बोलूँगा 8-8 घंटे बैठो, लेकिन जितना टाइम आप दे सकते हो दो और प्रैक्टिस करो। नोट 1 क्या दे रखा है, एज देयर आर करेंट अकाउंट बैलेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट मींस दैट द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। बता दिया ये तो मैंने पहले ही। हैंस ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट विल बी पास थ्रू द करंट अकाउंट इन दिस क्वेश्चन। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन हमारा 60 इलस्ट्रेशन 60 तक हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।